कि हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। वो गूगल फॉर्म सब लोग भर दें, कॉपी कीजिए, अपने ब्राउज़र में जाकर पेस्ट कर दीजिए, एंटर मारेंगे, खुल जाएगा। नहीं खुलता है तो गूगल फॉर्म जो जितना आपने लिंक कॉपी कर दी उसके आगे कुछ कुछ लिख कर आ गया होगा, उसे डिलीट कर दीजिए, फिर एंटर मार दीजिए, खुल जाएगा। राइट, तब आप भर सकते हैं। हम्म हम्म डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, एक बात सबसे पहले बोलूं कि बहुत सारे लोग जो है समय के बाद फ़ोन करते हैं, शाम को फ़ोन करते हैं, उनको ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाले, लेकिन बड़ी अचंभे की बात है, बड़ी मतलब हैरानी की बात है कि वो लोग भी फ़ोन कर देते हैं जो लाइव नहीं देखते। फलाना वीडियो हमने भेजा है, ऐसे एक दिन में हमको 3-4 फ़ोन पर डे हमको मिलते हैं, जिसको हम बहुत पहले दिखा चुके होते हैं। वो आज फिर फ़ोन करते हैं, हमने वीडियो भेजा है, उसमें ऐसा है, एटीएम में नमाज़ पढ़ने वाला वीडियो, कोई फलाना वीडियो, कोई ठिकाना वीडियो, चला चुके हैं, हो चुका है, हफ्ता भर पहले चल चुका है। लाइव देखते नहीं हैं और सारे शेरलॉक होम्स बन जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है भाई। टाइम के बाहर फ़ोन ना करें, है ना। बाकी तो हम शेरलॉक होम्स हैं, ढूंढ के लाते हैं आपके लिए चीज़ों को। तो निवेदन है, जो लोग लाइव ना देखते हैं और जो लोग खासकर ऐसा लाइव देखते हैं जो आगे बढ़ा कर देखते हैं, वो कृपया करके वीडियो वगैरह ना भेजा करें, क्योंकि जो आपको लगता है बहुत नया काम कर रहे हो वो हो चुका होता है इस चैनल पर, है ना सर। ये इससे हमको थोड़ा असुविधा ही होती है, कुछ फ़ायदा नहीं होता सिवाय असुविधा होने के। हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ता है, तो इससे काफ़ी नुकसान होता है ना। इसलिए 9 से 10 के अलावा फ़ोन ना करें, एकदम स्पष्टता के साथ इस बात को कह रहा हूँ। राइट, जो आपने वीडियो खुद ने रिकॉर्ड किया, पहले भी बोला, फिर से बोल रहा हूँ, जो वीडियो आपने खुद ने रिकॉर्ड किया या आपके किसी रिश्तेदार ने या आपके किसी दोस्त ने रिकॉर्ड किया, जो बोले कि मैंने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया, फॉरवर्डेड मैसेज नहीं, उसको भेज रहे हैं तो बात एक अलग है। राइट, विशाल द्विवेदी जी कहते हैं नमस्कार सर, चरण स्पर्श, आज योगेंद्र की बातें होंगी उनके ड्रामेबाजी की। हाँ जी, योगेंद्र जी की पूरी बात होगी आज। टनाटन ये भी, चलो जी ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कई सारे जो मुद्दे हैं उन पर चलते हैं। बहुत सारे मुद्दे, आज तरह तरह के मुद्दे हैं। प्रणाम हर हर महादेव, शुरू की जाए सर। बिल्कुल शुरू होगा सर, यहाँ कौन सा डपली बजाने आए, हम लोग भी शुरू ही करने आए। फटाफट जल्दी से शुरू करें, जल्दी से उसके बाद घर जाएं अपने। ठीक है ना, सब यही चाहते हैं। चलिए, तो आज सबसे पहले कौन सी बात, सेहत की बात। सेहत की बात क्या, सेहत की बात आज मैं नहीं करूँगा, आज कोई और आपसे सेहत की बात करने आ रहा है। ज़रा देख लें कौन बात करने आए। ओ हो, ये भाई साहब बात करने आए हैं। क्या बात करने आए, सुनिए, कुछ कह रहे हैं आपसे। सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज, ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज की बात हो रही है। दाढ़ी छोटी हो गई कि नहीं हो गई? हमने कहा था 100 करोड़ हो जाएगा, दाढ़ी छोटी हो जाएगी और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, दाढ़ी छोटी होती जाएगी। आइए ज़रा देखें कहाँ से कहाँ तक पहुँची कहानी। कोविड काल की ये दाढ़ी, ये दाढ़ी फिर थोड़ी कम हुई, धीरे धीरे कम हुई, फिर थोड़ी ये वाली हुई, फिर ये वाली हुई, और आज आप देख रहे हैं आज दाढ़ी और कम हो गई। तो अभी और कम हो जाएगी जैसे ही पूरे लोगों को, सबको कोविड की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखें, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर
उन्हें हासिल करना जानता है। क्या समझे आप? ये आपकी ताकत बताई जा रही है, जो मैं आपको रोज बताता हूं। और क्या? ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। सराहना हो रही है, नहीं हो रही, सारी चीज़ें हम देखेंगे। कितनी गप्पे इसमें, कितनी सच्चाई है, हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक जरूरी बात देखें। सबका साथ, सबको साथ लेकर देश ने सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। ये वो चीज़ है जिसने सबको बड़ा परेशान करके रखा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीन का जो सिस्टम बनाया था वो इतना खतरनाक बनाया था। आप लोग याद कीजिए, हमारे लाइफ में हमने कई बार बोला था, यार कितनी भी जुगाड़ लगा लो, वैक्सीन नहीं लग पा रही है। कुछ भी कर लो, नहीं लग पा रही है। 2 नंबर में भी लगेगी तो ऐसी लगेगी आदमी लगा देगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। फिर सर्टिफिकेट की जब बारी आएगी तो दोबारा लग जाएगी, तो निपट जाओगे। तो इतना फुल प्रूफ सिस्टम था जिसको तोड़ पाना संभव नहीं था। तो वीआईपी कल्चर नहीं चल पाया इसमें कि मेरे लिए वैक्सीन रख लेना, मैं आ जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, मेरे नाम से चढ़ा देना। जो जाएगा उसको लगेगी, लाइन में लग के लगानी पड़ी, अपॉइंटमेंट लेके लगवानी पड़ी। ये सारी चीज़ हमारे सामने। तो वीआईपी कल्चर नहीं चल पाया। जो सुपर वीआईपी जिनके घर जाकर भी जो लगने वाली कुछ इक्का दुक्का घटनाएं हुई, उसमें भी कांड हो गया, उसमें भी इतना हंगामा हुआ कि सब बंद हो गया, घर जाके लगाने वाला सिस्टम भी। हाँ, ठीक है ना। तो ये है। ऑडियो सबको सही आ रहा है या नहीं आ रहा है? कृपा सिंधु जी, अभियाल आप जुड़े हैं या कितनी देर हो गई आपको जुड़े हुए? क्योंकि 10 मिनट हो गए इस वीडियो को चलते हुए, राइट? ओके है ऑडियो, चलिए भाई, ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था, वैक्सीनेशन सबको मिलेगी, एक ही तरीके से मिलेगी, कोई भी हो उसको उसी हिसाब से मिलेगी। और पूरा का पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम, 100 करोड़ वैक्सीन फ्री। मोदी ने कहा दुनिया तारीफ कर रही है, फलान कर रही है, एकान कर रही है। देखें भाई क्या है क्या नहीं। मिश्रा जी कहते हैं वी हैव जॉइंट फैमिली ऑफ 15 बट वी हैवंट सीन एनी प्रॉब्लम। बिल्कुल। तब क्या, आइए तब देखते हैं वाकई में क्या दुनिया तारीफ कर रही है। टेस्टामेंट टू इनोवेशन, बिल गेट्स चीयर्स इंडियाज 1 बिलियन जैब फीट। 1 बिलियन को बिल गेट्स, 1 बिलियन डोजेस जो लगी उसको बिल गेट्स चीयर कर रहे हैं। कैसे चीयर कर रहे हैं देख लेते हैं। हा, इनके ट्विटर अकाउंट पे आ जाते हैं, वेरीफाइड हैंडल। इंडिया हैज एडमिनिस्टर्ड 1 billion vaccine doses, a testament to India's innovation, ability to manufacture at scale, and the effort of millions of health workers backed by COVIN. Congratulations. तीनों चारों चीज़ों की तारीफ कर दी। इनोवेशन की, एबिलिटी मैन्युफैक्चर करने की लार्ज स्केल पर, जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी ताकत, और कोविन की ताकत। यानी सब तरफ से भारत का जो नए भारत का जो दमखम है वो दुनिया को दिख रहा है, वो दुनिया को दिखा रहे हैं और उसको दुनिया मान रही है। अब तो बिल गेट्स भी मान रहे हैं। बिल गेट्स भी कहते हैं हाँ भाई भारत में ये दमखम है, भारत ने कमाल कर दिया।
अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई भारत की वैक्सीन कोई मान नहीं रहा, तो पूरी दुनिया मान रही है। और आज ही की न्यूज़ ले लीजिए, पोलैंड अनाउंसेस क्वारंटीन एग्जम्पशन फॉर दोज वैक्सीनेटेड विद कोविशील्ड। जो कोविशील्ड से वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए उनको एग्जाम कर दिया गया, उन्हें किसी प्रकार का कोई क्वारंटीन पीरियड नहीं बिताना होगा पोलैंड में। पोलैंड अनाउंसेस क्वारंटीन एग्जम्पशन फॉर दोज वैक्सीनेटेड विद कोविशील्ड। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो पूरी दुनिया आपका दमखम मान रही है, आपकी वैक्सीन को मान रही है, आपकी वैक्सीन को मान्यता दे रही है। ये जो बातें शुरुआत में हुई थी कि वैक्सीन होगा, मान नहीं रहे पूरी दुनिया, कैसी वैक्सीन है, क्या वैक्सीन है, वो सब रट्टे खत्म हो गए। अब सब मान रहे हैं, एक एक करके सारे देश मान रहे हैं। ब्रिटेन भी मान रहा है, सारे लोग मान रहे हैं। ब्रिटेन ने तो मना कर दिया था, लेकिन ब्रिटेन ने तो मना कर दिया था, तो क्या हुआ आइए देखिए। ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस आज भारत में थी और कहती हैं वैक्सीनेशन दोनों देशों के बीच सहयोग का एक बड़ा क्षेत्र है। यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट में उत्पादित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन इसका एक उदाहरण है। हम साथ में बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे COP26 से पहले पर्यावरण पर अपनी विशेषज्ञता साझा करना। क्या बात है, क्या बात है। कल तक तो कह रहे थे मानेंगे नहीं वैक्सीन, क्वारंटीन करना पड़ेगा, फलान होगा ढिकान होगा। आज कह रहे हैं हम लोग मिलकर साथ में बहुत काम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन पे बड़ा ज़बरदस्त काम किया है हमने और भारत ने, दोनों ने मिलकर, तो ये करना चाहिए। और क्या, और भी देख ले भाई, आज तो बड़ा आफत होने वाली है। हम भारत के साथ अपनी साझेदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। भारत फ्री एंटरप्राइज और स्वतंत्रता में विश्वास करता है, और स्वतंत्रता में विश्वास करता है। ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस। अरे बाबा रे बाबा, घोर अन्याय हो गया। कितनी लॉबिंग करी थी ब्रिटेन में, यहाँ के गद्दारों ने पैसे खर्च किए थे, वहाँ के लोगों की, यहाँ के जो अर्बन नक्सल है उन्होंने वहाँ के लोगों के कान भरे थे कि यहाँ की वैक्सीन सही नहीं है, यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ के लोग मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। इतनी सारी कहानी करी थी। उस कहानी का नतीजा क्या निकला? उस कहानी का नतीजा निकला नील बटे सन्नाटा। ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ। ब्रिटेन दोनों हाथों से भारत के लिए रेड कारपेट बिछाकर खड़ा है और कहता है कि आप आइए, अपन मिलकर काम करते हैं, इन्वायरमेंट पे भी करते हैं, हाउ डे यू की बात भी करते हैं, सबकी बात करते हैं। तो ये ब्रिटेन का फ़र्क आ गया। ब्रिटेन की बातों में क्यों फ़र्क आ गया? क्योंकि आपके अंदर ताकत है, इसलिए फ़र्क आ गया। आपके अंदर ताकत नहीं होती तो थोड़ी आता। Pradhan sir, I sent you an interview of Captain one day old on WhatsApp. It will be good to have your analysis on this statement. Did you see it? I shall not take the name of portal. नहीं सर, मैंने नहीं देख पाया, है ना। आप मुझे फ़ोन करेंगे तब मैं देख पाऊँगा, ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है। निरंजन स्वामी जी, बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर वी फील दैट आवर कंट्री इज़ ग्रेट देन अदर कंट्रीज़। हाँ निरंजन जी, बिल्कुल। तो ये है, भारत पहले भी विश्वगुरु था, भारत अब भी विश्वगुरु बनने की राह पर चल दिया तो लोगों को परेशानी है, भयंकर लोग परेशान है इसको वैक्सीन के चक्कर में। अब क्या, कौन लोग परेशान है? आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत सन्नाटा। अरे बाबा रे बाबा, सन्नाटा आज बहुत गुस्सा। अरे बाबा, इतना गुच्छा ना बेबी ना, ऐसे गुच्छा नहीं होते सन्नाटा। अरे ना ना ना, ऐसे गुस्सा नहीं। could have achieved this 6 months ago, Sisodia on government's vaccination feat. 6 महीने पहले ही कर लेते। हाँ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही जा रहे, एकदम गजब सन्नाटा, गजब। मतलब कुर्सी पे बैठ के टेढ़े हो जाओ तो सबको लग जाएगी वैक्सीन। ये वो निकम्मे लोग हैं जो अपने वैक्सीन लगा ही नहीं पाए। ये वो निकम्मे लोग हैं जिन्होंने नौटंकी करके सेंटर खोले, जैसे ही लोग वहाँ पहुँचे तो इन्होंने सेंटर बंद कर दिए, लगा ही नहीं पाए वैक्सीन। इनकी हालत, इनकी पर मिनट वैक्सीन लगाने की कैपेसिटी ज़रा देख लीजिए, पूरे भारत में सबसे कम दिल्ली की है। और सबसे मजे की बात यह है कि पूरे भारत में तीसरा सबसे घनत्व वाला सिटी है, सिटी ही कहेंगे दिल्ली, जरा से एरिया में पूरे भारत में तीसरा सबसे घनत्व वाला सिटी, ठीक है ना, तीसरा सबसे घनत्व वाला शहर है। यानी वहां वैक्सीन एक दिन में 2 करोड़ अकेले दिल्ली में लगाई जा सकती है, इतने लोग हैं।
बड़ी इजीली लगाई जा सकती है, लेकिन नहीं लगा पाए, 50 लाख भी नहीं लगा पाए। पर मिनट का इनका जो लगाने का एवरेज है वो भी भारत में सबसे कम है। भाई जब सबसे ज़्यादा आबादी आपके पास है तो लाइन लगा के आप तो खटाखट खटाखट लगा सकते थे, आपका तो पर मिनट का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, सबसे कम है। लेकिन साहब सन्नाटा जी बड़े गुस्सा है, कहते 6 महीने पहले हो जाता जी, 6 महीने पहले। सही बात है, सन्नाटा जी का तो बस नहीं चल रहा, पता नहीं क्या कर देते। अल्टीमेटली वोट देम दे विल से लाइक दिस। हाँ बिल्कुल, ये तो हो गई। ओनली सी योर न्यूज़ टू सी ऑल द अपडेट्स। हाँ निरंजन जी कोशिश करते हैं सारा इसमें लेकर आए। तो साहब सन्नाटा ने कहा हम होते तो 6 महीने पहले कर देते, बिना वैक्सीन के ही कर देते, पानी भर के इंजेक्शन में लगा देते, बोले हो गई लग गई। इनका तो काम ही यही है, इनके नेता झूठ ही ऐसा बोलते हैं, टोटल फ्रॉड, टोटल झूठ। तो ये तो हवा के इंजेक्शन लगा कर भेज देते लोगों को, भाई हवाई लोग हैं, हवा के इंजेक्शन लगा के भेज देते, बोले हो गई तुम्हारी वैक्सीन। तो जलना तो स्वाभाविक है, बड़ी जो बदबू बहुत गंदी आ रही, लेकिन कुछ भी कहो इतनी जलन अच्छी बात नहीं है। फिर क्या आई, और देखते हैं और लोगों को भी परेशानी। अरे ये भाई साहब कहां से आ गए, कहते हैं 100 करोड़ टीकाकरण पर कांग्रेस बोली सरकार ने फ्री में कुछ नहीं दिया, करदाताओं के पैसे करदाताओं पे ही खर्च किए। सरकार ने कुछ नहीं दिया फ्री में, सरकार के पैसे जनता के पैसे जनता पे खर्च, सरकार ने नहीं दिया कुछ। अच्छा जी। कांग्रेस ने कहा 16 सितंबर 2021 तक चीन की 80% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज दे दिए गए थे। 16 सितंबर तक 216 करोड़ डोज चीन में लगा दिए गए थे। अरे वाह क्या बात है। तो कहते भाई चीन में ज़्यादा अच्छा चल रहा है, वहाँ जल्दी लग गए थे। तो भाई आपके राजकुमार इतनी सारी जगह जाते, थाईलैंड वाईलैंड दुनिया भर में जाते हैं, चीन चले जाते लगवा लेते। आपका तो वैसे भी वो है पैक्ट है, एग्रीमेंट साइन है, तो वहाँ से क्यों नहीं लगवा लिया। सच्चाई ये है कि चीन में वैक्सीन लगाने के लिए सख्ती करनी पड़ी, सेना तक का उपयोग करना पड़ा, मुकदमे लोगों पे करने पड़े, FIR दर्ज हुई लोगों पर, क्योंकि लोगों को लगवानी नहीं थी। लोग इंतज़ार कर रहे थे भारत की वैक्सीन लग जाए, चोरी छुपे भारत की वैक्सीन वहाँ बिक रही थी और तब से बिक रही थी। जो ये कह रहे थे ना यहाँ पे इतनी वैक्सीन ख़राब हो गई, उतनी ये हो गई, फलाना हो गया, वो असल में सारी की सारी चाइना जाके बिक रही थी। 30-30 हज़ार रुपये में, 36-36 हज़ार रुपये में बिक रही थी, हमारे ही लोगों ने बताया है। सर सन्नाटा के कान के नीचे जब तक सन्नाटा नहीं होगा तब तक इसको सच्चाई समझ नहीं आएगी। दीपक उपाध्याय जी, अपन तो सबूतों के साथ सन्नाटा के कान के नीचे सन्नाटा करेंगे, है ना। तो बड़ी परेशान है कांग्रेस, बोले कोई बड़ा काम नहीं किया, जनता का पैसा जनता पे खर्च किया। यही तो करना है, यही तो आप नहीं करते थे, यही तो आप खा जाते थे। हम भी तो यही कह रहे हैं, जनता का पैसा जनता पे खर्च हुआ है, यही तो नहीं करते थे आप। इसी पैसे को तो खा जाते थे आप। इसी से 2G होता था, इसी से 3G होता था, इसी से जीजा जी होता था, इसी से कोल जी होता था, इसी से CWG होता था। जनता का ही पैसा है, वो कहीं और से नहीं आया। वही तो खा जाते थे आप जनता का पैसा। यही तो हम कह रहे हैं, जनता का पैसा जनता पे खर्च होना चाहिए। तो ये सरकार कर रही है, आप नहीं करते थे, आप खा जाते थे। बस इतना सा फर्क है। समझ में आया। चाइना बैन फ्लाइट, गॉड नोज विच वेव इज देयर सर। 3rd वेव है सर, ज़बरदस्त लॉकडाउन है, पूरी सीलिंग हो रखी है। ठीक है। हाँ वाईफाई से भी डाउनलोड करके लगवा देते, सही बात है, कहते वाईफाई से डाउनलोड कर दो। अब क्या, तो साहब कांग्रेस बहुत परेशान है, आम आदमी बहुत परेशान, आम आदमी पार्टी बहुत परेशान है। PM मोदी शेयर्स हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन गौरव वल्लभ। भैया आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री, पूरी जानकारी नहीं दे रहे, उल्लू बना रहे हैं। अच्छा तो क्या ऐसी क्या आधी जानकारी दे रहे हैं। सिद्धारमैया जी बता रहे हैं, ये सिद्धारमैया से सुन लें। कर्नाटका, डेविल इज इन डिटेल्स ऑफ 1 बिलियन वैक्सीन डोजेस सेज कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया। अरे साहब, कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया ने बोले शैतान तो इसकी डिटेल्स में अंदर जाओगे तब पता चलेगी, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो क्या ऐसा क्या है डिटेल्स में, आइए इन्हीं की सुन लें। आ जाइए, इनका ट्वीट पकड़ लेते हैं सीधे। 1 billion doses sounds fancy number, but the devil is in details. Only 29 crore people out of 139 crore are fully vaccinated, which means only about 21% are fully vaccinated. What are BJP for India leaders cheering, leaders celebrating for? For vaccinating just 21% of the population. गजब साहब गजब, कहाँ से आते हैं। सिद्धारमैया, अयो इनके हिसाब से भारत की आबादी
139 करोड़ है, उसमें से सिर्फ 29 करोड़ को वैक्सीन लगी है पूरी तरह से। सिद्धारमैया को ये नहीं मालूम कि ये वैक्सीन अगर कोई भी समझदार व्यक्ति होता तो दूसरी वैक्सीन भी नहीं लगाता, कहता सिर्फ पहले एक ही लगाओ, क्योंकि 70 से 80% बचाव आपका एक वैक्सीन से हो जाता, सिंगल वैक्सीन से। अब आते हैं दूसरी बात पर, दूसरी वैक्सीन तो 29 करोड़ को लग गई। उससे भी ज़्यादा मजे की बात यह है कि सिद्धारमैया ने 139 करोड़ लिख दिया, 139 करोड़। मतलब सिद्धारमैया जी की माने तो जो बच्चा अभी पैदा हुआ है बाहर निकलते ही उसको वैक्सीन लगा देनी चाहिए। सिद्धारमैया जी का कैलकुलेशन ये बोलता है कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ, जस्ट अभी पैदा हुआ, उसको भी वैक्सीन लगा दो। 1 महीने वाले, 1 दिन वाले को लगा दो, 1 हफ्ते वाले को लगा दो, 1 महीने वाले को लगा दो, 1 साल वाले को लगा दो, 2 साल, 5 साल, 3, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 18 साल वालों तक को सबको लगा दो। 139 करोड़ की आबादी, सबको गिन लिया इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा। और इनको आप चुनकर भेजते हो, आप लोग ऐसों को वोट देते हो। इनकी जानकारी देखिए ज़रा कितनी गजब है, क्या गजब इन लोगों का दिमाग है साहब। मतलब इनकी जानकारी देखकर तो कभी कभी शर्म आने लगती है, ऐसा लगता है काम वाम बंद कर देना चाहिए, सुसाइड कर लो भाई पंखे से लटक के। इन लोगों की जानकारी इतनी खतरनाक है कि इनकी जानकारी क्या है तो अच्छे अच्छे फेल हो जाए। 139 करोड़ गिन लिए, अच्छा वेरी गुड। 139 करोड़ में कौन कौन गिन लिए? 139 करोड़ में वो भी गिन लिए जिनको वैक्सीन नहीं लग सकती, जिनको कोविड हुआ, वो कहाँ गए? आप लोग तो कहते इतने सारे मर गए, उतने सारे मर गए। तो कोविड हुआ उन करोड़ों लोग, वो करोड़ों लोग कहाँ गए? उनको भी लगा ना कोविड होते ही। सिद्धारमैया जी भगवान न करे आप जैसा कोई डॉक्टर हो, आप तो मरवा ही दोगे आदमी को। वो 90 दिन का पीरियड कहाँ जाएगा कोविड वालों का? और जिनको कोविड हो गया बताया जा रहा है उनकी तो नेचुरल इम्यूनिटी इससे ज़्यादा बेहतर है, तो उनको क्या ज़रूरत है? ऐसी भी कई सारी जगह बातें चल रही है ना। नमस्ते कैसे हैं? मेरे ही मजबूरी के बाद से रोज़ मुलाकात नहीं हो पाती है, माफ़ करें। कोई बात नहीं अनिल मलिक जी, है ना। सो भाई कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। दूसरी बात, भारत सबसे युवा देश है, तो यानी यहाँ युवा ज़्यादा हैं, 18 से कम वाले ज़्यादा हैं, उनको भी लगा दें। 1 साल के, 1 दिन के, 1 मिनट पुराने बच्चे को भी लगा दें। इनके हिसाब से तो सबको लग जानी चाहिए। कहाँ कहाँ से कैसी कैसी ये लेकर आते हैं लोग, हद कर दी भाई। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एलिजिबल पॉपुलेशन, एब्सोल्युटली, है ना। इस एलिजिबल पॉपुलेशन की जब बात होती है तो उसमें कितनों को लगा? सिंगल डोज 80% बचाव कितनों का हो गया? और अब इसकी जो म्याद है वो कम की जा रही, सरकार इसकी म्याद को कम करेगी ताकि जल्दी लगा सके। और बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी लगानी चाहिए। बुद्धू रॉन्ग मैया, हाँ सिद्धारमैया नहीं, बुद्धू रॉन्ग मैया, बिल्कुल सही। तो ये इसको कम करना चाहिए और फटाफट इसको जो है स्पीड अप करना चाहिए। सेकेंड डोज को भी स्पीड अप करना चाहिए। जिन्होंने नहीं लगानी, इसमें बहुत सारे लोग वो होंगे जिनको नहीं लगवानी अभी, यही ये लोग। सबसे मजे की बात है सिद्धारमैया जी कह रहे हैं 139 करोड़ को लग जानी चाहिए। तो 139 करोड़ को लगेगी कैसे? उनको तो आपने भड़काया लगाना मत, इससे जहर फैल जाएगा बॉडी में, इससे तुम मर जाओगे वैक्सीन लगाने से। तो वो भी तो है ना 28% कांग्रेसी जो नहीं लगवाएंगे। अच्छा वो लगवा लेंगे मोदी जी की वैक्सीन? अच्छा अरे जाओ जी, इनकी बीजेपी वालों की वैक्सीन लगवाएंगे। वो टोंटी चोर भी तो है ना, वो भी तो नहीं लगवाएंगे। तो वो सारे परसेंटेज भी तो अलग कर लो आप लोग तो लगवाओगे नहीं ना। आप लोग तो गैरत वाले लोग हो भाई, ऐसे कैसे लगवा लोगे? आपने कोई एक बार बात कह दी तो कह दी, बात खत्म हो गई। कमाल है साहब, भड़काओ आप लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए लोगों को उल्टा सीधा समझाओ आप। और आप इसके बाद में सवाल पूछो सरकार से। गजब के लोग हैं भाई, गजब। चलो साहब, उसने तो नहीं लगवाई, उसके पापा ने जरूर लगवा ली, वो तो हमने देखी है। आइए और आगे देखें जरा क्या चल रहा है। दूसरी खुराक लगाए बिना ही मिल गई दोनों डोज के वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट, जाने क्या पूरा मामला। डोज नहीं लगवाई दूसरी, लेकिन वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, मैसेज आ गया साहब। बड़ा बवाल मच गया, बड़ा बवाल मच गया। इसको नेशनल न्यूज़ बना दिया गया साहब आप आज। अब हम आपको 2 तरीके बताते हैं। भारत में 2 तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, 2 तरीके से। एक तो वो जो लोग कंप्यूटर लेकर बैठे हैं और कंप्यूटर पे आपका आधार कार्ड डाल रहे हैं, ये तो हुआ पहला सिस्टम।
दूसरा सिस्टम वो है जहां आपका आधार कार्ड नंबर नोट हो रहा और कई जगहों पर आधार कार्ड नहीं नोट करके वो आपका नंबर नोट कर रहे हैं, बोले इसी नंबर से आपने लगवाई थी, वो नंबर हमारे को दे दो। आधार कार्ड नहीं लाया, कोई बात नहीं, नंबर दो। जहां कंप्यूटर वहां तो कुछ भी चलेगा, आपका नाम आपके पते से भी ढूंढ निकाल रहे हो, आपके मोबाइल नंबर से भी ढूंढ निकाल रहे हैं, आपके आधार कार्ड से भी ढूंढ निकाल रहे हैं, आपके पास कुछ भी हो, आप बस सामने मौजूद हो। वो खटाखट कंप्यूटर जहाँ है वहाँ तो सब कुछ अवेलेबल है, हर तरह से आपकी डिटेल्स निकल आ रही है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा जहाँ रजिस्टर में लिखा जा रहा है, तो कहीं आधार कार्ड लिखा जा रहा है तो कहीं फ़ोन नंबर लिख रहे हैं, उसमें एक नंबर भी यदि इधर उधर हो गया तो क्या होगा, वो किसी और का चला जाएगा, उसको एसएमएस चला जाएगा। तो ये तो ह्यूमन एरर है, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। एक को 100 करोड़ जब डोज लग गई तब एक को, और उसको न्यूज़ बनाया जा रहा है। कमाल है साहब, कमाल है। राजीव शर्मा जी धन्यवाद। ये न्यूज़ लिखने वाले लोग हैं, न्यूज़ बना देते हैं। एडिटर कौन है भाई साहब, आप इसको जाने देते हो इस प्रकार की न्यूज़ को? इतना तो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाया करो। इतने बुरे हाल हैं क्या हमारे? चलिए, 100 करोड़ डोज नहीं हो पाए इसलिए बाकायदा स्लो किया गया था प्रोसेस। दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, अभी नहीं लगाएंगे, बंद कर दो, लाइन लगवाओ लंबी लंबी, लोग लौट जाएं, 100 करोड़ नहीं हो जाए जल्दी। अब तो 100 करोड़ हो गई, अब क्या करें? पूरा जो आपने इतनी मेहनत करी थी बेकार हो गई, जनता को जो नुकसान आपने किया था वो भी बेकार चला गया। अब क्या करें? अब लगी गई है तो चलो फिर अब लगवाना शुरू कर देते हैं। 6th मेगा कोविड-19 वैक्सीन कैंप इन तमिलनाडु ऑन October 23 टू बी हेल्ड इन 50,000 वैक्सीनेशन सेंटर। चलो साहब, अब लगवाने की याद आई इनको, बोले चलो 100 करोड़ तो हो ही गई, अब लगवा लो, नहीं तो कहीं थर्ड वेव आ गई तो लेना का देना पड़ जाएगा। तो अब मेगा वैक्सीन कैंप लगेंगे साहब, नॉन बीजेपी स्टेट्स, रूल स्टेट्स में मेगा वैक्सीन के कैंप्स अब लगेंगे। बहुत बढ़िया, तब तक लोग मर जाएं तो मर जाएं, इनको क्या चिंता है। I have friends in Congress ruled states, they created app in first dose but gone in second, then they tried from COVID। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ है साहब, कुछ पार्टियों को नेतागिरी इतनी ज़्यादा करनी है, राजनीति इतनी ज़्यादा करनी है कि उन्हें आपकी चिंता ही नहीं कि आप जियो चाहे मरो, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है आपकी। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। जिसने नहीं लगवाया उन्हें घर में ही रहना चाहिए, बिल्कुल, दूसरों को तो कम से कम ना फैलाए। झगड़ा ही इसी बात को लेकर हो रहा है। तो नहीं लगती तब क्या होता। निरंजन नायक जी कहते हैं अस्त्र ऑफ गणेश पिनाका इज नियर इंडो चाइना बॉर्डर, व्हाट्स गोना हैपन गुरु जी। आ रहा हूँ निरंजन जी, उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी बात करूँगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बात ना करें जब लिखा हुआ है चाइना, LAC चाइना। हेमंत यादव जी धन्यवाद। तो क्या हो रहा, बाकी जगहों पर क्या हो रहा है, आइए ज़रा देखें बाकी जगहों पर क्या हो रहा है। ब्रिटेन की हालत देख लीजिए। ब्रिटेन में 7 महीने बाद कोरोना से सर्वाधिक मौतें, डॉक्टर ने की लॉकडाउन लगाने की मांग। तो 7 महीने बाद थर्ड वेव जो है वो ब्रिटेन में आ गई। जैसे आप सोच रहे हो ना अब नहीं आएगी, आ गई भाई साहब, आ गई ब्रिटेन में, और धड़ाधड़ मौतें हो रही हैं। वही पहले वाला मंजर आ गया, लाशें लाशें पड़ी हैं सड़कों में, बेसमेंट्स में, एक के ऊपर एक डाल रखी, जैसे पहले दिखाई थी ना शुरुआत में। हाँ, 7 महीने बाद कोरोना से सर्वाधिक मौतें, डॉक्टरों ने की लॉकडाउन लगाने की मांग। भैया कहते हैं, डॉक्टर कह रहे हैं भैया लॉकडाउन लगा दो। ये स्थिति है, लॉकडाउन लगा दो, किसी भी प्रकार से कैसे भी बचें। तो क्या लॉकडाउन लगेगा? थर्ड वेव जो है खेल कर रही है, चाइना में कर रही है, अमेरिका में भी कर रही है, ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा कर रही है। अब इसको आपको सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये तो अभी यहाँ रहेगा। तो थर्ड वेव लगा रहे हैं, थर्ड लॉकडाउन लगा रहे हैं क्या, देख लेते हैं। यूके PM बोरिस जॉनसन सेज फ्रेश कोविड लॉकडाउन नॉट ऑन द कार्ड्स। भैया नया लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, अब और लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे, ऑलरेडी बहुत नुकसान हो गया। तो सिर्फ भारत का ऐसा हाल नहीं है, लगभग कमोवेश पूरे विश्व का यही हाल है कि पूरे विश्व का जो हालत है वो ये है कि लॉकडाउन लगाने की स्थिति में कोई नहीं है, ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है इकोनॉमी का। अब अगर लॉकडाउन लगाएंगे तो बिल्कुल भीख मांगने की कगार पर आ जाएंगे। इसलिए लॉकडाउन लगाने के लिए ब्रिटेन ने भी मना कर दिया, पर ब्रिटेन में तो लाशें उठ रही हैं धड़ाधड़, वो तो अमेरिका में भी उठ रही हैं, बस आप तक खबर नहीं आ रही है ना, इतनी सी बात है। और भी बहुत सारी जगह, चाइना में सीलिंग हो गई है, पूरे सील कर दिए लाके, तो भी लाशें कम नहीं हो रही। क्या करें? अभी आपके यहाँ लॉकडाउन नहीं लगा है, अगर आप चाहते हैं आपके लॉकडाउन ना लगे तो बहुत सावधानी के साथ मास्क पहने रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, एक साथ एक जगह पर ना जाएं,
शॉपिंग भी करनी, आगे पीछे टाइम एडजस्ट कर लें, जब कम भीड़ होती है तब जाइए, है ना। ये गोरे बड़े नाजुक होते हैं। अरे सर गोरे और काले क्या कर लेंगे आपने, अभी तब जब लाइन लगी थी तो बड़ी भयंकर लगी थी, भूल गए क्या अपन। सर माई सिस्टर मैरिज इन दिसंबर, वी आर फॉलोइंग एवरी टर्म्स पॉलिसी, एनी सजेशंस फ्रॉम योर एंड, वी आर वरिड। मिश्रा जी देखिए, एक काम कर लीजिएगा, पहली बात सीधा स्पष्ट रूप से कार्ड के ऊपर लिख दीजिएगा वही व्यक्ति आए जिसने दोनों वैक्सीन की डोज ले रखी है, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने वैक्सीन की डोज नहीं ली है उनके लिए क्वारंटीन आपको करना पड़ेगा, तो उनको आप 10 दिन पहले बुलाओ, उनका RT-PCR टेस्ट कराओ, या फिर वो RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाएं, तो भी रिस्क रहेगा। रास्ते में अगर उन्हें लग गया होगा तो बेहतर होगा कि आप ये मैंडेटरी कर दें कि जिनको दोनों डोज लगी है वैक्सीन की वही आएँ, बाकी लोगों को आप एंट्री ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उस एक व्यक्ति के चक्कर में आप तो रिश्ते के चक्कर में कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन वो पूरे रिश्तेदारों की लंका लगा देंगे और आपके 5-6 लोगों को निपटा देंगे, जैसे पिछली बार हुआ था। 10-15 हर शादी में 10-15 लोग निपट गए, कुछ ऐसे ही मूर्खों की वजह से, है ना। थोड़ा सा संभल कर हमको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। मास्क ज़रूर लगाइएगा, सैनिटाइज़र ज़रूर रखिएगा। कोविड प्रोटोकॉल जो आज हैं उनको पूरा मेंटेन कीजिएगा जैसे हम तब कर रहे थे जब हमारे यहाँ अच्छा खासा ये कोविड पीक पे था, है ना, सेकेंड वेव। लाइक कर लो, फिर से बोलने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। लाइक कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए और आगे चलते हैं, और क्या हो रहा है। तो हम यहाँ जो आपको दिखाते हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको पहले एक बार देख लें। आइए, हमें हर छोटी से छोटी चीज़ को मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी बात को हम आपसे कह रहे थे कि सिर्फ दिए नहीं, सिर्फ कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं, सिर्फ एक चीज़ नहीं, सारी चीज़ें जो भारतीय हैं वही खरीदेंगे, ना लाइट्स ना ये, कोई एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करना, सब चीज़ों पे करना है। और जो चीज़ भारतीय है, जो भारत में बनी है, उसी को लेंगे। जो भारत में नहीं बनी है, जो बाहर से आ रही है, उसको हम नहीं लेंगे। कम से कम चाइना का प्रोडक्ट तो किसी भी हालत में नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए हम चाइना का प्रोडक्ट नहीं लेंगे, है ना। तो ये चीज़ आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोल दी है। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखते हैं आगे और क्या। हमने आपको कल या परसों ही बताया था कि घाटी में, कश्मीर घाटी में बर्फ़ गिरने वाली है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़ गिरेगी, ज़बरदस्त बर्फबारी हो सकती है, तो बच के रहिए, है ना। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर लमखागा के पास के इलाके में बर्फबारी हुई। केदार विनोद जी धन्यवाद। जो लोग वहां ट्रैकिंग के लिए गए थे वे अचानक बर्फबारी में फंस गए। हमें सूचना मिली कि 11 लोग लापता हैं। हमारी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में चला रही है। आज सुबह वहां 2 शव बरामद हुए। चलिए साहब, ITBP की चीफ, तो भाई 2 लोग के शव बरामद हो चुके, 11 लोग लापता, लगभग 11 ही निपट गए होंगे, 2 मिले हैं, अभी 9 बाकी हैं। तो भैया बताया तो था कि मत चक्कर में पड़ो, इस लाइव पे बताया तो था। काश ये लाइव देख लिया होता तो शायद आपकी जान नहीं जाती। लगातार हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे, कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। ये स्थिति है। ऑल 11 डाइट, चलिए न्यूज़ आ गई है इनके पास में अब तक, तो ये स्थिति है साहब। इसलिए बहुत आवश्यक है कि न्यूज़ को देखा करें, उसे समझा करें और उसी हिसाब से एक्ट किया करें, इन तो बहुत दिक्कत होती है। चलिए, हमने एक न्यूज़ और दिखाई थी आपको। क्या दिखाया था हमने? एक न्यूज़ वो भी देख लेते हैं। हमने आपको एक टनल दिखाई थी चीन सीमा पर। चीन सीमा पर हमने आपको एक टनल, ये टनल दिखाई थी। अरुणाचल में बन रही है ये टनल, और ये इसलिए बन रही है ऑल वेदर स्मूथ पैसेज वेपनरी और ट्रूप्स के लिए, ठीक है ना, कि वहाँ पर जो है आना जाना हो सके, ठीक है। ये टनल लगभग बनकर तैयार है। 2022 में ये टनल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसमें सेना का मूवमेंट, सेना के हथियारों का मूवमेंट, सब कुछ शुरू हो जाएगा। ये टनल भी बहुत फास्ट बनी, बहुत तेज़ी के साथ बनी, यही हमने आपको लाइव में दिखाया था। आज इस चीज़ को बाकी लोगों ने कवर किया। आज इस चीज़ को 22 अक्टूबर को 4:24 पर बाकी लोगों ने कवर किया, जिसको हमने आपको पहले दिखाया था,
ठीक है ना। तो चलिए, थोड़ी देर सही है लेकिन न्यूज़ सही है, तो बाकियों ने कवर किया। हमको इस बात की खुशी है कि बाकी लोगों ने इसको कवर किया, इस मुद्दे को लेकर आए। हालांकि हम बहुत कम उसके में बताते हैं, हमारे से कई स्टेप्स ज़्यादा इन्होंने बता रखा है जिसकी की आवश्यकता नहीं थी। लोकेशन वगैरह तमाम सारी चीज़ें, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, तो वो चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी बताया उन्होंने। हम उस चीज़ को नहीं बताते, हम सिर्फ उतना ही बताते हैं जितना कि आधिकारिक बयान सरकार का या सेना का आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात हो रही किस चीज़ की? टनल की। कहाँ पर हो रही? अरुणाचल प्रदेश में। चीन के बिल्कुल मुंह पर जाकर बैठने की तैयारी। और क्या क्या हो रहा है, आइए देखें। भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। एलएसी के करीब भारतीय सेना ने रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती भी कर दी है। इनमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, पिनाका और स्मर्च है। इनका इस्तेमाल दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमलों के लिए किया जाता है। इनकी मारक क्षमता इतनी सटीक और इतनी तेज होती है कि दुश्मनों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। पिनाका भारत का अपना बनाया हुआ स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है, जबकि स्मर्च रूस से लिया गया रॉकेट लॉन्चर है। तस्वीर आपके सामने है। पिनाका की मारक क्षमता जबरदस्त। सिर्फ 44 सेकंड में पिनाका MBRL 12 रॉकेट फायर कर देता है और इसकी रेंज लगभग 35 किलोमीटर की होती है। वहीं अगर रूसी स्मर्च की बात करें तो ये 40 सेकंड में 12 रॉकेट फायर करता है। इसकी रेंज 90 किलोमीटर होती है। तो साहब सेकंड्स में 1 दर्जन रॉकेट खटाखट खटाखट। रूसी भी लगा दिए, भारतीय पिनाका भी लगा दिए। भारतीय 35 किलोमीटर जाएगा, रूसी 90 किलोमीटर जाएगा। दोनों लगा दिए, दोनों डिप्लॉय कर दिए। किधर कर दिए? अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। अच्छा। तो टनल कहाँ बनाया? अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। तो चल क्या रहा है भाई? चल क्या रहा है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर? क्या हो रहा है? चाइना बहुत परेशान है इसको लेकर। चाइना को समझ में नहीं आ रहा वो क्या रिएक्ट करे। अगर वो रिएक्ट कुछ भी करता तो सीधी सी बात है, भारत भी बोलेगा भाई तुम पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो, तुमने कितने डिप्लॉयमेंट कर रखे हैं। लेकिन भारत का डिप्लॉयमेंट धीरे धीरे, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अब बढ़ता चला जा रहा है और अब जो है ये एक चिंता का विषय हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत कुछ करेगा? डेफिनेटली देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि इतने सारा जो चीज़ें हैं वो सजाने के लिए तो डेफिनेटली नहीं दी गई हैं। दूसरी बात, कब तक करेगा? तब तक करेगा जब तक ये टनल्स कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। उससे पहले करना नुकसान का सौदा है, तो उसके बाद ही करेंगे। बट ऑब्वियस है, भारत को भी इतना मालूम है कि इसके बाद ही करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या अब भारत और चाइना का युद्ध होगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन डिप्लॉयमेंट तो दोनों तरफ से बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है। आज तक का सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट भारत ने किया है। चाइना तो पहले भी कई बार कर चुका, लेकिन भारत ने अब तक का सबसे ज़्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट जो है भारत ने चीन से सटी सीमा जितनी भी है उस पर कर रखा है। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ आपको बड़ी खबर मिले। तो चलिए, सिर्फ इतना नहीं है, और भी देख लीजिए साहब। अभ्यास, हीट टेक्नोलॉजी पे चलने वाले अभ्यास, इसका भी आज सफल टेस्टिंग हो गई। अब ये क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये। इसको उड़ाया जाता है। इसको क्यों उड़ाया जाता है? इसको इसलिए उड़ाया जाता है कि ताकि आपके जो मिसाइल सिस्टम है उनको टेस्ट करने के लिए कि वो इसको मार गिरा सकते हैं या नहीं, समय पर गिरा सकते हैं कि नहीं। तो वो लिक्विड इंजन, डबल टर्बाइन इसके अंदर इंजन लगा होता है। बहुत फास्ट होता है ये, काफ़ी फास्ट एंड फ्यूरियस होता है, छोटा सा होता है और टेस्टिंग के लिए काम आता है कि आपने मिसाइल बनाई, तमाम सारे जो आपने बनाए उपकरण, उनको टेस्ट करने के लिए कि ये सही काम कर रहे हैं नहीं, तब ये अभ्यास काम आता है। त्रिपुरी कहते लद्दाख से दिल्ली नज़दीक, अरुणाचल से बीजिंग। ठीक है, तो इसकी भी टेस्टिंग चल रही है। तो फिर आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है भारत में? कुछ लोग बोलेंगे बस यही करा लो, आप लोग युद्ध करा लो, हथियार खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। कोई ढंग का काम तो होता नहीं है। क्या बोले, युद्ध करा लो का आरोप लगाने वाले लोग बड़े भूखे होते हैं, उनको बड़ा जो है खाने को चाहिए होता, तो उनके खाने का इंतजाम भी हो रहा भैया। सिर्फ युद्ध नहीं करा रही है सरकार, सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं, हर फ्रंट पे आलू भेजा जा रहा है। ये आलू जा रहा है मुरादाबाद से, पूर्वोत्तर सीमांत इसको लेके जा रही है बिहारा स्टेशन के लिए।
और थोड़ा बहुत नहीं, 284 टन आलू जा रहा है साहब, 284 टन। तो जो लोग ये सोचते हैं कि ये सेना ये जो सरकार है सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात कर रही है, फलान बात कर रही है, तो भाई ये भी देख लें, लड़ाई झगड़े की नहीं, सब तरह की बात हो रही है यहाँ। तो सब तरह की लड़ाई झगड़े से लेके आपके थाली में आपकी सब्जी प्रॉपर पहुँच जाए उस तक की तैयारी हो रही है ना। US are merging with India for war practice. This is India in 2021, not 1962. ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है मनीष जी, मिश्रा जी सॉरी, पिछले में और इस भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन कोई बताने वाला नहीं है, चैनल आपको बताते नहीं, हम आपको जो हो सकता है थोड़ा बहुत वो बता देते हैं। तो अब क्या करें? अब योगी जी कह रहे हैं गांव-गांव में जाकर बताने की आवश्यकता है कि 2022 में बीजेपी की सरकार क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार रहेगी तो कोई गुंडा माफिया जबरन किसी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो उसे छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ तो कहते गाँव-गाँव जाकर बताना पड़ेगा भैया। लगता है उनको भी समझ में आ गया ऐसे काम बनेगा नहीं। गाँव-गाँव जाकर जो कुछ काम किए उन कामों का प्रचार प्रसार करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। तो ये चीज़ है, ये समझना चाहिए। बीजेपी अगर इनकी आवाज़ सुन ले तो बीजेपी का भला हो जाएगा, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत में रहेगी बीजेपी, है ना। बाकी बीजेपी को सोचना है क्या करना है, हमारा काम है बताना, हमने बता दिया। खैर आज आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, ज़बरदस्त मेहनत करी है ना। समय समय पर आपने तमाम सारे हैशटैग चलाए, तमाम सारा चीज़ें करी। क्या हुआ? जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। आइए ये देखिए, 2 नंबर पर आप ट्रेंड कर रहे थे और आपके ट्वीट से 65,700। 1 नंबर पर कोई और हैशटैग ट्रेंड कर रहा था जिसके ट्वीट से 15,000। दोनों ही ट्वीट लगभग सेम समय पर शुरू हुए, यानी ड्यूरेशन भी दोनों का सेम था। हमारा थोड़ा सा ज़्यादा था, 5-10 मिनट हमारा ज़्यादा था, इनका 5-10 मिनट हमसे कम था। तो अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो हमारा हैशटैग ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, ज़्यादा देर से ट्रेंड कर रहा तो सीनियर हुआ। अगर ट्वीट के हिसाब से देखा जाए तो भी हमारा हैशटैग जो है ज़्यादा ट्रेंड किया हुआ है, ज़्यादा ट्वीट है उस पर, तो भी हमारा जो है नंबर इनसे पहले आना चाहिए। पर हमारा नंबर पहले नहीं दिया गया, दुनिया भर के लाके लगा दिए गए, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। क्यों? क्योंकि आपकी जो आवाज़ है, देश की आवाज़, वो कहीं सुनाई ना दे जाए सबको। 1 होते ही एकदम से हंगामा मच जाएगा। 2 पे ले आओ, 2 पे ला के वापस कर दो। आज खूब जमकर ट्विटर ने फिर से बेईमानी करी जैसी हर बार होती, और आज भी नतीजा फिर वही हुआ, आप फिर से जीते। ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। तो कितने लोगों ने आज इसमें पार्टिसिपेट किया था, और बहुत सारे लोगों को मैंने कहा भाई ये आपस में फॉलो कर लो, ये कर लो। अब बहुत सारे लोग इसमें कंप्लेंट कर रहे हैं, तरह तरह की कंप्लेंट आ रही है। पहली बात आप सुनिए कि जब भी आप कोई ट्वीट किया करें, ये मेरा सजेशन आपको, जब भी कोई आप ट्वीट किया करें उसमें NSO 365 को जरूर लिख दिया करें, ताकि हमको पता रहे हमारी टीम का मेंबर कौन है, बाहर के लोग कौन है। तो जब हम इसको काउंट में लाते हैं ना, तो हमको ये मालूम चल जाता है इसमें बाहर के कितने लोग थे। आज भी कई सारे वेरीफाइड ट्विटर हैंडल ने आपके ट्वीट को ट्वीट किया है, आपके हैशटैग को ट्वीट किया। 1 लाख से ज़्यादा आपके ट्वीट हुए थे, और 1,02,000 के बाद एकदम से आपका ट्वीट जो हैशटैग है वो गायब कर दिया, ट्विटर ने एकदम से हटा दिया। तो भाई कोई बात नहीं, ये ट्विटर की बेईमानी, करो कितनी बार करोगे, हम तो रोज़ चलाएंगे हैशटैग, हमारी तो ये स्थिति है। खैर, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जब भी आप कोई ट्वीट किया करें उसमें NSO 365 को ज़रूर मेंशन कर दिया करें, @NSO 365, है ना, खाली NSO 365 मत लिखिएगा। अब इसके बाद क्या दिक्कत आ रही है, जैसे हम उसमें प्रमोशनल ट्वीट डालते हैं कि भाई जो लोग हैं एक दूसरे को फॉलो कर लें, फॉलो बैक दें, तमाम सारी चीज़ें। तो कुछ लोग तो बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि फॉलो तो ले रहे हैं, उसके बाद फॉलो बैक नहीं दे रहे हैं, और कुछ लोग जो दे रहे हैं वो बाद में हटा ले रहे हैं। अब क्या करना है ऐसे में हमको सिर्फ एक काम करना है, आपकी जो फॉलोइंग लिस्ट है, जिनको आप फॉलो करते हो, उनको खोल लीजिए, और उनमें ऐसा जो भी व्यक्ति देखे जिसमें लिखा हो फॉलोज यू, यदि नहीं लिखा है तो उसको अनफॉलो करके आ जाइए। ऐसे जो स्मार्ट है ना, उनके साथ इसी तरह से निपटना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है ना। एकदम क्लियर है, क्लैरिटी के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ हमको करनी, जहाँ हमने खोल कर देखा जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, अपनी फॉलोइंग लिस्ट को खोला। फॉलोइंग के बाद में अपन ने देखा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं
जिन जो हमको फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप तो वही लोग हो ना 100% फॉलो बैक वाले, तो जो नहीं कर रहा उसको धीरे से निकल जाइए, है ना। सर क्यों ना हम ट्विटर के साथ ऊपर भी ट्रेंड बनाएं। बिल्कुल बनाएंगे, समय आएगा वो भी बनाएंगे। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन अनफॉलो कर गया, जो लोग अनफॉलो करके गए उनका भी नुकसान हो जाएगा, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये तो ही ट्विटर की बात। आज भी ट्विटर में आप लोगों ने धमाका मचाया, आप लोगों ने इतना हंगामा मचाया, ये बड़े परेशान लोग, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब देखते हैं और क्या हुआ। आज जिस चीज़ को बचाने के लिए इतना परेशान था ट्विटर, उस चीज़ का अल्टीमेटली कोई फ़ायदा निकल नहीं पाया, क्योंकि एनसीबी अपना शिकंजा कसता जा रहा है। ठीक है ना, 1.7 तक गया गुरुजी। अच्छा, मैं नहीं देख पाया, तो कैसे कसता जा रहा, आइए देखें ज़रा। हा। Yuresh, stay on with us. We are also getting some reactions now. Priyanka Chaturvedi is responding and slamming the NCB. Listen up. NCB is doing what it has to do. Judiciary will do what it has to do. Even though he's a star kid, he hasn't asked for any special favors. He's not asked for some special requests. The star kid, he hasn't asked for any special favors. He's not asked for some special requests. Neither has his family expected special treatment given to him. They're going by the rule of law. And it's just that the NCB, which was part of the raid, have enough and adequate proof to be able to ensure that they live. जमानत नहीं मिली तो बड़ी गुस्सा है प्रियंका चतुर्वेदी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता। कांग्रेस पूरी उतर आई है। भाई एक बात बताइए, आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? कोई ड्रग पेडलर यदि अंदर जा रहा है, आपको इतनी मिर्ची क्यों? आपका कोई धंधा में कोई साझेदारी है क्या? इतना परेशानी क्यों हो रही है? तो बहुत परेशान है, दुनिया भर की बातें कर रही हैं। राम सर, लाइक एंड शेयर वॉचिंग फ्रॉम स्टार्ट, वेरी गुड आलोक सैली जी। तो बड़ी परेशान है। और परेशानी का सबब क्या है? WA क्या लिखा है पूनम सिंह जी ने, समझ में नहीं आया। पूनम सिंह जी, शायद आज आपके ट्वीट तो बहुत ज़बरदस्त भाई वायरल हुआ है। समीर वानखेड़े जी ने भी आज आपका रिट्वीट कर दिया आज आपका, हैं 1400-1500 तो मैंने देखे थे, उसके बाद कितना गया मालूम नहीं, शायद 2000 के आसपास टच कर गया होगा। खैर, मिश्रा जी, सेलिब्रिटी इन लास्ट फर्स्ट कॉमन इंडियन आते हैं सर, उस पर भी आते हैं। तो इनका ये कहना है कि भाई जो है वो ऐसा, उसके बाद भी उसने नहीं मांगी, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मांगा, कोई ये नहीं मांगा, कोई वो नहीं मांगा। अच्छा, मतलब कोई स्पेशल है तो स्पेशल स्टेटस मांगेगा, VIP स्टेटस मांगेगा अपने लिए, कैदी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसके बावजूद हमारे पास जो खबर आ रही है, हमारे पास ये खबर आ रही है, तो उनको VIP ट्रीटमेंट अंदर दिया जा रहा है, VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो देखिए दोनों में बहुत फ़र्क है, जैसा ये बोल रही हैं वैसा तो नहीं है। ठीक है ना, तो ये स्थिति है। अब क्या करें, परेशान है लोग। भाई जमानत नहीं हो रही, जमानत अभी नहीं होगी, 30 तारीख तक फिर जमानत कैंसिल हो गई। उनकी तो छोड़िए, उनके साथ और बहुत सारे लोग आने वाले, निपटने वाले हैं। वो कौन है जो निपटने वाले हैं? वैक्सीन इनसाइड, ड्रगीज आर आउटसाइड एंड एक्सपोज्ड, एब्सोल्युटली, निरंजन नायक जी, है ना। अब क्या स्थिति है, आइए देखिए। शाहरुख खान सन आर्यन खान ड्रग केस लाइव अपडेट्स, NCB समन्स अनन्या पांडे अगेन फॉर क्वेश्चनिंग ऑन 25 अक्टूबर। आज इनकी बातचीत हो गई, NCB ने आज इनको बुलाया था, ठीक है ना। और इनको बुलाने के बाद 25 अक्टूबर को दोबारा बुलाया गया है इनको, 25 तक इनको छोड़ दिया गया, 25 को इनको दोबारा बुलाया गया, ठीक है। अब आखिर इनको क्यों बुलाया जा रहा है, अनन्या पांडे को क्यों बुलाया जा रहा है, जरा उस पर भी आते हैं। शिवसेना की स्पोक्स पर्सन, पहले कांग्रेस में थी, सॉरी, अभी शिवसेना की। दोनों को ही परेशानी, कांग्रेस को भी उनको भी। तो खैर, इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इतनी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा ड्रग रैकेट बाहर आने वाला है, इसलिए सबको दर्द हो रहा है। और अनन्या पांडे को क्यों बुलाया जा रहा है? अनन्या पांडे को इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि अनन्या पांडे की जो चैट्स हैं वो आर्यन खान के साथ है, उसमें उसने बहुत कुछ लिखा है, कोड वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया, तमाम सारी चीज़ें लिखी हैं। और अनन्या को ये मालूम है कि आर्यन किसके साथ आता था, किसके साथ जाता था, उस समय कौन कौन उसके साथ था, लेकिन अनन्या कॉपरेट नहीं कर रही, बता नहीं रही। अनन्या से ये पूछा जा रहा है किससे बात करते थे, वो नहीं बता रही, तो उसका थोड़ा दिक्कत हो रही है इनको। इन सम टाइम कोड विल बी ऑफ फॉर दीपावली, हाँ बिल्कुल, तो दिवाली के बाद ही आएंगे सर, पहले तो लगभग नामुमकिन है। तो क्या हुआ, अनन्या पांडे को ज़रा देख लें।
ओहो, क्या बात है, क्या बात है साहब, क्या बात है। इतने शरीफ लोग। कल तो इनकी ऐसी ऐसी फोटो थी कि यहाँ पे लोग कमेंट करने लगे थे, भैया इतनी हॉट फोटो मत दिखाओ। खैर, तो साहब आज घर जा रही थी पूछताछ के बाद। कल भी बुलाया था, कल के बाद आज फिर बुलाया, आज फिर पूछताछ हुई। आज बहुत सारे सवाल हुए। और क्या सवाल हुए? सवाल जो है वो ये पूछा गया कि आपने कितनी बार ड्रग्स लिया। जवाब में अनन्या ने कहा, मैंने जीवन में कभी भी ड्रग्स नहीं लिए। फिर इनसे पूछा गया कि तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर इनसे पूछा गया कि भाई आपने ड्रग्स नहीं लिए, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपने कितने ड्रग्स इधर से उधर दिए? आप हैंडलिंग का काम करती थी ड्रग्स का, उस पर इन्होंने मना किया। फिर इनसे पूछा गया कि आपको ये मालूम था कि आर्यन खान के पास कितनी ड्रग्स है, उसके जो इंटरनेशनल रैकेट से किस किस से संबंध है, वो भी इन्होंने मना कर दिया, नकार दिया कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं तो बस आर्यन खान के साथ में घूमने फिरने आ गई थी। खैर, अब फिर बुलाया 25 को, देखते हैं क्या होता है। तमाम सारे सबूत हैं। अब इसमें एक चैट भी है, उस चैट को लेकर सबसे ज़्यादा बवाल फंसा हुआ है। आइए, इससे पहले क्या हुआ, घर गई तो उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले ड्रग्स प्रोब अनन्या पांडे अराइव फॉर क्वेश्चनिंग फॉर सेकेंड डे। दूसरे दिन भी आई आज। कैमरे खटाखट खटाखट लग गए इनके पीछे। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि भैया इनकी 22 साल की उम्र है ना, तो फिर ये भी बच्ची हुई इस हिसाब से कि इनको जो व्हाट्सएप चैट थी, फाउंड व्हाट्सएप कन्वर्सेशन बिटवीन हर एंड आर्यन हु इज़ इन जेल, ड्रग कंजम्पशन को लेकर जो इनके और आर्यन खान के बीच में जो चैट हुई थी, उसको लेकर इनको बुलाया गया। और फिलहाल अभी इनको अरेस्ट नहीं किया गया। आज ऐसे ऐसे लगभग ऐसे चांसेस बन गए थे कि इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा लग रहा था कि अरेस्ट हो जाएंगी, लेकिन बच गई। हो सकता है 24-25 को शायद ही अरेस्ट हो जाए। तिरुपति के मनीष मल्होत्रा एनसीबी कलेक्शन, ठीक बात है। तो बहुत सारे लोग अभी जाएंगे, अभी काफ़ी सारे लोगों का चांस है जाने का। देखिए क्या होता है, क्या चलता है, वो वक्त बताएगा। मुंबई की बात हो रही तो मुंबई की बात कर लें एक और ज़रा। आज मुंबई की एक मल्टी स्टोरी चर्नी रोड पर, इसमें आग लग गई। एक व्यक्ति इसमें गार्ड था, किसी फ्लैट का गार्ड था, वो 19वें माले से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। बड़ा दुखद रहा ये। उसने बचने का प्रयास किया, लेकिन उस बचने के चक्कर में वो गिर गया और उसकी डेथ हो गई। कुछ लोग इसमें इंजर्ड भी बताए जा रहे हैं, बाकी बताया जा रहा है कि कुछ नहीं, बाकी कुछ भी नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। सिर्फ जो है गुरुजी करी रोड, सॉरी नॉट चर्नी रोड, सॉरी करी रोड, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, लालबाग इलाका, एब्सोल्युटली लालबाग इलाके की ये घटना। और बड़ा दुखद रहा वो एपिसोड, बड़ा ही दुखद रहा। वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सज्जन हैं जो टंगे हुए हैं। आग लग गई थी यहाँ पर, और इतनी गर्मी होती कि उससे बचना बड़ा नामुमकिन होता था। ये बचने के लिए यहाँ से उतरे ये, लेकिन अफसोस इस बात का कि ये गए। बहुत दुखद रहा, बहुत दुखद रहा ये। बड़ा ये दुखद रहा। खैर, तो इनकी मृत्यु हो गई इसमें। एक व्यक्ति इसमें घायल भी बताया जा रहा है। तो ये है राघवेंद्र सिंह गौरव। क्या हुआ भाई? खैर, तो ऐसा भी होता है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, थोड़ा बहुत सेफ्टी के साथ रहना चाहिए। जब भी ऐसी आप लोग यदि मल्टी स्टोरी में रहते हैं और ऐसी स्थिति आती है तो तुरंत उस मल्टी स्टोरी को खाली करना चाहिए। और कभी भी लिफ्ट से मत जाइएगा। आप सोचेंगे ऊपर वाले माले में आग लगी है, तो जब आग लगी है तो वो लिफ्ट के इलाके में भी आग आएगी, और जब लिफ्ट के इलाके में आग आएगी तो जो लिफ्ट है उसकी वायरिंग जल जाएगी, तो लिफ्ट बंद हो जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं उसके वो जो वायर रोप है वो पिघल गई तो धड़ाम के साथ लिफ्ट नीचे गिरेगी। इसलिए हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे समय पर। और ये नहीं कि आराम से उतर रहे हैं, स्पीड में भागना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग हैं, कोई नहीं उतर पा रहे, तो ये नहीं कि उनको धक्का दे के जाएँ। 2 लोग हाथ पांव पकड़ के सीधी उठा के भागिए नीचे, 2 लोग ये कर सकते हैं,
इतने सारे लोग होते हैं, उतने बुजुर्ग नहीं होते। तो ये चीज़ें देखिए, मल्टी स्टोरी में रहने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन सभी मल्टी स्टोरी में फायर सिस्टम होता है, लेकिन वो फायर सिस्टम काम क्यों नहीं किया। अब तो ऑटोमेटेड फायर सिस्टम होते हैं, पटाख से शुरू हो जाता है, अपने आप ही पानी शुरू हो जाता है, सब कुछ शुरू हो जाता है। कमाल है। खैर, कपड़े की रस्सी बना के नीचे के फ्लोर पे जंप करने का ट्राई करना चाहिए था। अच्छा, अंकुर नौटियाल जी, तो कपड़े की रस्सी को पकड़ेंगे कैसे? हाथों से? मान लीजिए आपने चादर की रस्सी बना ली किसी की, पहली बात तो फट जाएगी, नहीं फटी, किस्मत आपकी अच्छी है, तो कैसे पकड़ेंगे? हाथों से। हाथ छूट जाएंगे, क्योंकि आपको आदत नहीं आपके शरीर का वजन आपके हाथ को लेने की, इसलिए हाथ छूट जाएंगे, फिर नीचे गिरेंगे। इसका एक ही तरीका होता है कि आप उसको कमर से बांधें, है ना, अपने कमर और सीने से आप उसको बांधें। सीने पे बांधेंगे तो हाथ खुलेगा नहीं, हाथों को दबा कर रखना होता है। और कमर से जब आप बांधेंगे, पैरों के नीचे से निकाल कर जब बांधा जाता है, तब आप थोड़े सेफ रहते हो, अदरवाइज़ बड़ा थोड़ा मुश्किल रहता है। और क्योंकि एक आम आदमी ने ट्रेनिंग नहीं ली होती है, उसके लिए बचना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है ना। तो ये चीज़ें इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो ट्रेनिंग होती है हमको लेते रहनी चाहिए समय समय पर। फायर सिस्टम व शट, बताइए, हद हो गई। तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले जो देते हैं ट्रेनिंग, उसमें अपने आप को वॉलंटियर रजिस्टर कराइए, फ्री ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन कभी भी कहीं अगर कुछ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है तो आपको बुलाते हैं, तो वहाँ उन पर रजिस्टर कराइए, फ्री ट्रेनिंग लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, और आराम से अपने आप को डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक वॉलंटियर के तौर पर अपने घर पर बैठिए। दिस इज़ ऑल्सो इन टॉक्स इफ व्हाट्सएप इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन, हाउ चैट इज़ लीक्ड। मिश्रा जी, सब कर लेती एजेंसीज, है ना। एजेंसीज को जितनी भी आपके यहाँ एनक्रिप्शन एंड टू एंड वाली होती, कुछ भी होता है, इससे सरकार जब की मांगती है या सरकार ये मांगती है कि भाई फलां फलां का दो, अभी यही तो झगड़ा है। सबसे पहले सरकार ने क्या मांगा था कि भाई सर्वर पर हमको फ्री एंट्री दो, फिर बाद में वो कि हमको की दो, फिर ये हुआ कि नहीं हम आपके कहते ही आपको दे देंगे तुरंत जिसकी भी चैट आप मांगोगे। तो व्हाट्सएप निकाल कर दे देता है चैट, उसके पास तो है ना। ये खैर, बात हो रही थी एनसीबी की, बात हो रही थी ड्रग्स की, कि ड्रग्स के मामले में उनको रियायत नहीं मिल रही है, जमानत नहीं मिल रही, बड़ी दिक्कत है, बड़ा दुख है। खुदा ना खास्ता ये क्या बोल दिया, वासिम खुश हूँ, आलोक सैली जी। हाँ चलिए भाई, वासिम को खुश होना चाहिए। तो जमानत तो और भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रही साहब। ओहो हो, इनको पहचानते हैं? वो चिकन्स ने काटना था इनको। दिल्ली की कोर्ट ने जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज की। ऑर्डर में स्वामी विवेकानंद के बयान का किया जिक्र, ठीक है ना। दिल्ली साकेत कोर्ट ने जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम की याचिका खारिज कर दी है। 28 जनवरी 2020 को दिल्ली पुलिस ने शर्जिल इमाम को गिरफ्तार किया था। तो क्यों खारिज कर दी है? खारिज, भाई इनको तो सबको जमानत मिल जाती है, खारिज क्यों कर दी? क्योंकि कोर्ट ने ये पाया कि इनके बयान के बाद इन्होंने लोगों को भड़काया था, इन्होंने भड़काऊ बयान दिए थे। इनके बयान के बाद ही दंगे शुरू हुए थे दिल्ली में। जो कहा जा रहा था ना कपिल मिश्रा ने दंगे करा दिए, शर्जिल इमाम ने दंगे कराए थे, इसने लोगों को भड़काया था। और इसके साथ और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लगातार उल्टे सीधे भाषण दिए थे, भारत तेरे के टुकड़े कराने की बात करी थी, चिकन्स नेक काटने की बात करी थी, दुनिया भर की बातें करी थी। तो इनको अब नहीं मिली जमानत, और मिलनी भी नहीं चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर तो हम घर में भी रखते हैं, 5 लीटर वाली, उससे कुछ नहीं होता पूनम जी, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता ना, 5 लीटर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता। सो यू कैन नॉट, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी फायर नहीं, छोटी मोटी फायर ही कर सकते हो आप, बचा सकते हो ना। ये है। तो साहब चिकन्स नेक की बात कर रहे थे, जमानत नहीं मिली। 2019 जामिया राइटिंग केस, जेएनयू स्टूडेंट शर्जिल इमाम डिनाइड बेल, बेल देने से मना कर दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया भाई हेट स्पीच है, कम्युनल लाइंस पर कहा गया था। रीडिंग ऑफ हेट स्पीच डिस्प्लेज दैट इट वाज ऑन कम्युनल लाइंस। धर्म के आधार पर, दीन के आधार पर इन्होंने कहा था कि भारत के टुकड़े कर दो। इसके बाद दंगे हुए, दंगे में 3000 लोगों को ऊपर हमला हुआ, उनके गाड़ियां जलाई गई, तमाम सारी चीज़ें हुई। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जमानत आज इनको नहीं दी गई है। 53 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे, 53 लोगों की मृत्यु हुई थी, 700 लोग इसमें घायल हुए थे। तो ये स्थिति है।
शरजील इमाम को इसलिए ज़मानत नहीं मिली, मिलनी भी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, मिलनी चाहिए? तो जो देश के जो गद्दार हैं उनको ज़मानत नहीं मिल रही है। सभी के लिए बुरा समय आ रखा है। ड्रग्स वाले को नहीं मिल रही है, देश तोड़ने वाले को नहीं मिल रही है। इस चक्कर में कुछ लोग तो चीज़ों को ही छुपाना शुरू कर दिया, तथ्यों को ही छुपाना शुरू कर दिया। आइए देखें। मैंने उन्हें, ममता बनर्जी, कहा था कि पेंडेमिक परचेज स्कैम रिपोर्ट 2000 करोड़ के घोटाले की जानकारी उपलब्ध कराएं। उसके द्वारा जांच शुरू की गई, 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? इसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी उस स्कैम की बात कर रहे हैं जो पेंडेमिक में जो हुआ था। पेंडेमिक के नाम पर जो पैसा मांगा गया, हुमाड़िया इतना चौड़ा हुमाड़िया, पेंडेमिक हो गया, लोग मर रहा, मोदी हमको पैसा दो, राशन नहीं चाहिए, हमको राशन नहीं मांगता है, हमको पैसा दो। पैसा दे दिया, परचेज के नाम पे 2000 करोड़ का घोटाला कर लिया साहब, पैसा दबाकर बैठ गए। उसकी रिपोर्ट कहाँ है? कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी कि नहीं करी? करी तो कहाँ है, किसके पास है? वो रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं हो रही? ये बात आज जगदीप धनखड़ जी ने, राज्यपाल जी ने उठाई, तो बड़ा इसमें प्रॉब्लम में फंसती नज़र आ रही है ममता बनर्जी जी। खैर, जो जितने भी देश के खिलाफ में काम कर रहे हैं उनके दिन अभी ठीक नहीं चल रहे हैं कुछ। ना सर, आप गलत बोलते हो, बिल्कुल भागना नहीं चाहिए, आराम से नहीं बल्कि सावधानी से जल्दी चल के उतरना चाहिए, और चैट फ़ोन से मिलता है, व्हाट्सएप से नहीं, ये बोल सकता हूँ क्योंकि हमें सिखाया जाता है। ओके ग्रेट। तो खैर, अब क्या, आइए और आगे चलते हैं। किसी ने कमेंट किया, यू आर लुकिंग वेरी टायर्ड टुडे। यस डेफिनेटली, टू मच टायर्ड, है ना। आप लोगों को लाइव करते करते 1-2 बार बीच में झपकी आ गई है, इतना टायर्ड। चलिए आगे चलते हैं। जो देश विरोधी हैं उनकी स्थिति, उनके सितारे अच्छे नहीं चल रहे। फार्मर सस्पेंड्स योगेंद्र यादव फॉर विजिट टू स्लेन बीजेपी एक्टिविस्ट होम इन लखीमपुर खेरी। अरे गजब भैया। तो साहब, हमने जो बात करी थी कि लखीमपुर खेरी गए, इससे लोग नाराज हैं, अब इनको फॉर्मली सस्पेंड कर दिया गया है। इन्हें बीजेपी के जो लोग, जिनकी लिंचिंग करी गई थी, जिन आतंकवादियों ने उन्हें गाड़ियों से निकाल के मारा था, जिन आतंकवादियों ने मारा था, उन आतंकवादियों का यह कहना कि आप उनके घर पे क्यों गए जिनको हमने मारा था, इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया। आतंकवादियों ने इनको सस्पेंड कर दिया, ये कुछ नहीं कर पाए। क्या इसके बाद इन्होंने कुछ तो किया होगा, देखते हैं। नॉट जस्ट ट्विटर सर, यूट्यूब पर जब मैं हिंदू प्रोग्राम्स देखता हूँ और जब बीच में एड्स आते हैं तो वो क्या मुस्लिम के या क्रिश्चियनिटी के आते हैं? तो वो या मुस्लिम के या क्रिश्चियनिटी कहते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल आलोक जी, ऐसा होता है, बिल्कुल प्रोग्राम उसी तरह से किए जाते हैं एड्स को। तो फिर क्या हुआ, क्या बात हुई, देखें ज़रा। Pretty simple. I went to Lakhimpur Kheri for the Shraddhanjali Sabha of the 4 farmers, शहीद किसान जो थे. I think it's pretty simple. I went to Lakhimpur Kheri for the Shraddhanjali Sabha of the 4 farmers, शहीद किसान जो थे, and 1 journalist. After the Sabha, I felt that I must also visit the family of the BJP Karyakarta Shubham Mishra. I went just to offer my condolences to the family as well. I visited them. I tweeted about it. I wrote an article about it. And Sanyukt Kisan Morcha decided yesterday that that was not acceptable and that I must be suspended. तो साहब मिलने गए, जाना ही होता, संवेदना देनी होती, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग तो मिलने ही नहीं गए क्योंकि आवाज़ उठ रही थी कि कोई मिलने नहीं आया, तो बेचारे गए थे। इन्होंने सोचा कि चलो मैं इस पर रोटी सेक लूँगा, ये आवाज़ बंद हो जाएगी कि मिलने नहीं गए। मिलने गए, आर्टिकल लिखा, लंका लग गई। जो आतंकवादी थे, वो पगड़ी वाले आतंकवादी, उन्होंने इनको निकाल कर बाहर कर दिया। बोले आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते भाई साहब, आप हमारे साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, हम क्यों बोलें? इन्हीं के मुंह से सुनवाते हैं, सुनिए।
जोगिंदर यादव ने जिस हिसाब से जो लखीमपुर खीरी का घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में उन्होंने जिस हिसाब से अपने ट्विटर या अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जिस हिसाब से इस मामले पे अपना व्यू पॉइंट व्यक्त किया, ये एसकेएम की लाइन के अनुरूप नहीं है। ये हमें डिवीजन करना होगा। एक जालिम है और एक जुल्म सहने वाला है। जालिम तो ये हैं, आतंकवादी तो ये लोग हैं। गाड़ियों से निकाल के तो इन्होंने मारा था। कानून हाथ में ये नहीं ले सकते, ये आतंकवादियों को इनको मालूम होना चाहिए। आप दोनों के साथ एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो जो जुल्म करने वाला है, जालिम है जो, आप उसको उसके साथ आपको एक लाइन खींचना पड़ेगा। ये हमारी परंपरा में भी है, ये हमारे इतिहास में भी है, ये दुनिया में न्याय का शास्त्र भी है। तो उन्होंने इस लाइन का उल्लंघन किया है। इस बेवकूफ़ गधे को इतना भी नहीं मालूम कि हमारी परंपरा में तो एक ही दुश्मन के लिए भी पूरे विश्व में अगर कहीं पानी पिलाने वाला रखा जाता था सेनाओं में, तो वो भारत में रखा जाता था, कहीं नहीं रखा जाता था। भारत में ऑन ड्यूटी होता था पानी पिलाने वाला। But there's a very shocking justification being given by साहब, the farm ये leaders स्थिति है। because this is the kind of intolerance that clearly ये स्थिति है इनकी। अभी भी इनको कोई शर्म नहीं है। बेशरम, बेशरम, बेहया लोग एकदम गए बीते। 26 जनवरी सबको याद है, उसके बाद की घटनाएं सबको याद है। वो गैंगरेप सबको याद है, वो पराया सबको याद है, वो पेट्रोल डाल के जलाना सबको याद है उस आदमी को, ये हत्याएं सबको याद है। महाहत्यारे, महाआतंकवादी, इतने नीच लोग हैं ये। नवीन कुमार जी कहते जी नमस्ते, हेयर इज योर फीस। धन्यवाद नवीन कुमार जी, ठीक है ना। तो खैर ये स्थिति है भाई, ये तो मानने को तैयार नहीं है। अब इसके बाद क्या भाई, ये इन्होंने तो बोल दिया, तो टिकैत साहब का बयान भी तो चाहिए। वो क्या करें, उनकी भी सुन लें। क्या वो उनका कहना है कि सही सस्पेंशन हुआ है? जरा देखते हैं। मिश्रा जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट किसान आंदोलन? एंड मिश्रा जी आते हैं, अभी आते हैं उस पर, है ना। सुनिए क्या कह रहे हैं। का रिएक्शन, उसको लेकर भी उन्होंने एक लंबा लेख लिखा था। तो ये जो योगेंद्र यादव जी को बाहर किया गया, इस पर आप लोग क्या निलंबन पर? बाहर नहीं किया गया, निलंबन तो हुआ 1 महीने का। अरे 1 महीने में करा होगा वो कोई कमेटी ने, वे भी वही होंगे, सबकी सहमति से कोई चीज हुई होगी। लेकिन जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण दिया जाता है, जहां पर सबको अपनी बात कहने का, अगर योगेंद्र यादव किसी मारे हुए व्यक्ति के यहाँ जाते हैं, तो आपको लगता है कि वो निलंबन सही है? अब पता नहीं, जो भी फैसला हुआ होगा पूरा कमेटी ने करा होगा कुछ। आवाज़ नहीं निकल रही भाई साहब, आज आवाज़ निकल रही। इनके प्राण इसमें निकले, कल इनका भी निलंबन हो जाएगा, इनको भी मारेंगे। बयान पश्चात उनका होगा, जाने से नहीं होगा। तो आपको लगता है कि उन्होंने जो कहा कि एक्शन पर रिएक्शन वाला बयान है, वो उसमें हुआ होगा, उन्होंने देखा होगा, पूरी जो कमेटी है इसको जो देखती है। फिर भी आप इसको सही मानते हैं कि हम नहीं, योगेंद्र यादव जी तो स्टीम, हमारा सही और गलत का हमारा नहीं है। जो भी कमेटी ने करा होगा, हम तो कमेटी हैं सब एक किस्म से। व्यक्तिगत या इंडिविजुअल, जब कोई कमेटी समूह वो होता है ज्वाइंट, तो उसमें इंडिविजुअल चीजें खत्म हो जाती है। तो मिलना जाना आपकी नजर में क्या था कि अगर कोई आगे मिलने पे नहीं है, तो शायद कोई बयान होगा तो उस पर कोई शब्दों का हो रहा होगा। उस पर कोई शब्दों का वो रहा होगा। हाँ, ज्ञानी आदमी है योगेंद्र भाई, बुरा स्वभाव है उनका भी। लिबरल है बहुत। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा वो डिरेल हो गए? वो हो गया होगा कोई बात, क्योंकि सबका तालमेल है। कोई धर्म दल का है, कोई गरम दल के हैं, कोई उसके हैं, तो सब लोगों का एक तालमेल है। और कोई निलंबन वो नहीं करा। 1 महीने के लिए उनको रोका गया है कि आप कमेटी में उसमें नहीं आओगे, ये हो जाए। हमारी जो बात हुई, उन्होंने कहा माफी मांगने की बात कही गई सार्वजनिक रूप से। चलो हो गया, कोई चीज आपस की बात है तो आपस की बात है हमारी सबकी। कमेटी में क्या बात हो, 10 बात हो भाई, वो हमारी आपस की बात है। हमारी अरे आपस की बात है भाई, तुम्हारी आपस की बात है। तुम्हारी आपस की बात में तो टेंट में पता नहीं रात में क्या क्या हो जाता है। हमने डाला था वो एक छोटा सा वीडियो, उसमें कांड हो गया था टेंट में ही। आपस की बातों में बड़ा भैया गजब हो जाता है। आपस में ही कमाल है भाई। देखा कि नहीं देखा? वो देखा ना आप लोगों ने। मिश्रा जी कहते हैं
ये बंदा रोया ना होता तो मैटर आगे ना बढ़ता। ठीक है, जो भी होता अच्छे के लिए होता है ना? आपस की बात है इनकी, आपस में निपट लेंगे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बैठे रहने दो सर, ना बैठा रहने दो बैठे। तो भाई योगेंद्र यादव जी ने फिर इसके बाद कुछ गैरत है, पिछाड़ी पर लात मार कर निकाल दिया, जरा सी चूचा पड़ करी उतने में ही, हाँ, कुछ नहीं कर पाए। आइए देखें, हाँ बिल्कुल सही कहा था हमने। I respect the decision taken by SKM and gladly submit myself to the punishment awarded. अरे भैया, farmer movement has emerged as a beacon of hope for India maintaining unity for this historic movement. Its collective decision making process for foremost needed of the hour. My statement. अरे साहब, आलमपना तुस्सी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो झुककर। ठीक है साहब, तो ये स्थिति है। चलो खैर, ये किसान आंदोलन की सच्चाई है। इसे चला रहे हैं खालिस्तानी कट्टरपंथी, ताराम के नाम पे। ताराम तो कौम का गद्दार है, ताराम का गद्दार है, तो भाई ताराम के नाम पे चला लो, कौम के नाम पे चला लो। इज्जत तो खूब मिल रही है वैसे पूरे भारत में, बढ़िया सनासन। अब तो पगड़ी भी देखते ही इज्जत मिल जाती जी, आदमी देखता ही नहीं कौन से वाले हो। सर ये सब प्रोटेस्ट भीड़ तंत्र है, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो, सीए प्रोटेस्ट हो, इसके कैसे इफेक्टिवली डील किया जाए? भीड़ तंत्र फैला रहे हैं बस। नितिन गुप्ता जी, इसके लिए तो मुझे बनाना पड़ेगा, आपको सत्ता में लाना पड़ेगा मेरे को। मेरे जैसे आदमी, कभी नाम सुन के आदमी प्रोटेस्ट नहीं करेगा, बोले कौन बैठा है कुर्सी पे, वाला मतलब ही नहीं, प्रोटेस्ट होता ही नहीं, कुछ प्रोटेस्ट नाम की चीज़ नहीं होती है ना। एक प्रोटेस्ट पर क्रैकडाउन करने की आवश्यकता होती है, एक प्रोटेस्ट पे। आने वाले 10 साल तक प्रोटेस्ट नहीं होता फिर, ठीक है ना। खैर, तो और क्या क्या चल रहा है किसान आंदोलन में? किसान आंदोलन तो है ही नहीं, खैर ये हम तो भूल ही गए, इसका नाम हमने क्या रखा था, रांड आंदोलन। हाँ, तो और क्या चल रहा है रांड आंदोलन? भाई पराया मिल रहा वहाँ, तो भाई चौड़े में मिल रहा है, तो मतलब ये तो वही रखना पड़ेगा ना। तो चलिए देखें स्थिति क्या, क्यों नहीं बोल पा रहे योगेंद्र यादव जी, क्यों नहीं खिलाफत में बोल पा रहे, क्यों टिकैत साहब वो नहीं बोल पा रहे? नौ तो बोल दूंगा, मोड़ा मन नहीं कर रहा। अरे बाप रे बाप। मिश्रा जी कहते हैं किसान आंदोलन सक्सेसफुल, हाउ वी आर ईटिंग फूड फ्रॉम 11 मंथ्स। एब्सोल्युटली मिश्रा जी, तो सब बकवास फर्जी बातें, खालिस्तानी लोग हैं और कुछ नहीं, खालिस्तान के नाम पर चल रहा है सारा। तो बोल क्यों नहीं पा रहे? दुनिया में तो इतनी बातें कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं बोल पा रहे? नंबर बोल दो तो मेरे को भी मारेंगे ना, पिछली बार बहुत कूटा था मैं, इसलिए थोड़ी रोया था, रोया तो इसलिए था कि पिछले कूटा था। योगेंद्र यादव जी भी नहीं बोल पा रहे, सब चुप है। बोले तो क्या होगा, क्यों नहीं बोल पा रहे हो बताता हूं। आइए पहले आगे न्यूज देखें। वन मोर पर्सन असल्टेड बाय निहंग सिख एट सिंगू बॉर्डर फार्मर्स प्रोटेस्ट साइट। The victim, a laborer named Manoj Paswan, alleged his leg was broken by one named Naveen, a resident of Karnal, when he refused to give a hen from the poultry stock he was carrying. लेके जा रहा था, मुर्गे बेचने लेके जा रहा था, रास्ते में रोक लिया, बोले हराम में दे दे, हराम में, हम हराम में खाएंगे, हराम में, हम निहंग हैं तो हम हराम में खाएंगे, फ्री में चाहिए हमको। नहीं दिया उसने, तो उसकी टांग तोड़ दी साहब। हराम में नहीं मिल रहा तो टांग तोड़ दे रहे हैं, तो बोलने पे तो पता नहीं क्या करेंगे। ना मन ना कुछ ना बोलना जी, ना निकाल दो। वो भी कह रहे हैं अच्छा ठीक है जी, आलमपना तुसी कबूल करो, तोहफा कबूल कर लो। एक बस कुछ बोल नहीं सकते यहाँ पे। हमने पहले ही कहा था, आप जिन गुंडों में, रजिया फंस गई गुंडों में, ठीक है ना, तो रजिया आप कुछ कर थोड़ी पाएगी। रजिया का तो आप जो करेंगे यही करेंगे, गुंडे ही करेंगे, तो गुंडों में फंस गए साहब। अभी इनकी हालत इससे भी बदतर होने वाली है, आप आगे देखिएगा। आइए, सिंगू बॉर्डर पर फ्री में चिकन नहीं देने पर तोड़ी युवक की टांग, पुलिस ने निहंग नवीन को किया गिरफ्तार। मुफ्त में, हराम में चिकन चाहिए साहब, हराम में, मुफ्त में। यहां से ले जा रहे हो तो लाओ, हमको दो, नहीं तो हम लूट लेंगे। टांग तोड़ दी साहब उसकी। हाँ, गिरफ्तार कर लिया गया साहब एक को। किसको गिरफ्तार किया गया, आइए देखें जरा।
सिंघू बॉर्डर, मुफ्त में मुर्गा देने से मना करने पर मजदूर की टांग तोड़ने वाले निहंग पुलिस ने निहंग पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया साहब। ये है निहंग नवीन, लीजिए साहब, शक्ल भी देख लीजिए। ये है इनके धंधे, इन्हें चाहिए सब हराम में, इन्हें करनी गुंडई, इन्हें करनी दादागिरी, ठीक है ना। तो जिसकी टांग तोड़ी थी साहब, उसको गिरफ्तार करके ले गए। अब बेचारे टिकैत साहब तो कह रहे हैं हमें निहंग की ज़रूरत नहीं है, चले जाओ जी। ब्रेव कम्युनिटी, घंटा ब्रेव कम्युनिटी, डकैत कम्युनिटी, चोर कम्युनिटी, काय की ब्रेव कम्युनिटी, ये दादागिरी, गुंडई, गुंडा कम्युनिटी बोलते हैं सर इसको। ये तो डकैती हो रही है सीधे सीधे। मुर्गा नहीं दोगे तो टांग तोड़ देंगे। वाह क्या बात है। कोई पूछ रहा है वेले दिलजीत दोरान कहाँ है इस समय? यही नाम था ना उसका, दिलजीत दोरान। हाँ ना, सॉरी, दोसांझ था। अच्छा सॉरी, दिलजीत दोसांझ, बड़ा मिलता जुलता सा। बुला भाई उसको, बुला फुकरों को। फुकरे ही हैं जी, फुकरे ही फुकरे। इनकी औकात अब सामने आ रही। नशेड़ी, ये है नशेड़ी, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो भाई बुला लो, बुलाओ उसको। क्या कर, नहीं अब वो नाम याद नहीं आया था मुझे एकदम से। वो आंदोलन ही कुछ ऐसा ना, उसमें वही बार बार आ जाती, तो मैं क्या करूं, है? तो हो जाता है ऐसा। खैर, तो सारे गायब हो गए। नशेड़ी थे एक नंबर के, नशा करता था इसलिए उसको निकाला गया था। क्या नाम है वो जो अपना हैंडपंप उखाड़ने वाले पाजी हैं ना, उन्होंने इसीलिए निकाला था, नशेड़ी था, नशे का कारोबार करता था। वो इधर आके बैठ गया, सारे नशेड़ी इधर आ गए। कमाल है साहब। खैर, पंजाब की बात चल रही तो पंजाब पर भी बात कर लें। आइए देखिए, सुखविंदर सिंह रंधावा, अरे साहब सीरीज ऑफ ट्वीट कर दिए। कहते मैं नेशनलिस्ट हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, कैप्टन तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, और ये तुमने पंजाब को बर्बाद कर दिया। अरे बाप रे, पोल प्रॉमिस जो तुमने किए तो तुमने एक भी पूरे नहीं किए, फलान किया, ढिकान किया, ऐसा किया। बाबा रे बाबा, हमने जो काम किया वो जनता के लिए काम कर रहे। तुम तो गुटका साहिब की तुमने कसम खाई थी, तुम वो भी भूल गए जी, फलान हो गया, ढिकान हो गया। कमाल है। इनके साहिब की कसम होती है, हमें लगा संविधान की खाते होंगे। बाय द वे सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वाई आर यू सो perturbated about the probe on Arusa and ISI links? Who sponsored her visit and everything concerning her will be thoroughly probed. I do hope everyone concerned will cooperate with police in probe. अरे गजब साहब, गजब हो गया। कमाल हो गया। क्या हुआ? पंजाब के सीएम साहब की गर्लफ्रेंड पर पंजाब के होम मिनिस्टर ने टॉप कॉप से कहा कि प्रोब किया जाए पाकिस्तानी जो इनकी फ्रेंड है वो, क्योंकि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ISI एजेंसी के बहुत करीब है, उसकी जानकारी, उसकी पूरी प्रोब होनी चाहिए भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये तो कौन कर रहा है? कांग्रेस सरकार। इसी कांग्रेस सरकार के लिए, इसी कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया था। आज वही कांग्रेस सरकार इनकी ऐसी की तैसी कर रही है, और सिर्फ हल्के फुल्के में नहीं, बढ़िया तरह से। पंजाब गवर्नमेंट टू प्रोब अमरिंदर सिंह फ्रेंड अरूसा आलम्स लिंक विद ISI मिनिस्टर। कहते भैया ISI से संबंधित है, आपकी जो फ्रेंड थी वो ISI से संबंधित थी, उसकी लिंक पर अब जांच होगी। जांच बैठा दी गई है, FIR होगी जल्दी। पंजाब के डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह की महिला मित्र ISI के कनेक्शन की होगी जांच। मतलब सीधे सीधे घुमा फिरा के ये कह दिया कि आपकी जो महिला मित्र थी वो ISI की एजेंट थी। बाबा रे बाबा, पाकिस्तानियों से तो बात करना भी ठीक नहीं है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे वो शुक्ला जी आपने भी इंटरव्यू दे रखा अभी 2 दिन पीछे ही। पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के पद हटने के बाद कांग्रेस के खिलाफ रुख अपनाते देखे जा रहे हैं। तो भाई ये ISI का बड़ा लफड़ा है भाई, बड़ा लफड़ा है।
ठीक है। अब राजनीति देखिए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह किस पर क्या बोल रहे हैं कि सिद्धू के ऊपर हमला कर रहे हैं, सीधा सीधा सिद्धू के ऊपर। सिद्धू देशद्रोही है, उसके लिंक्स हैं बाजवा से, बिल्कुल क्लियर कट है जी। कैप्टन क्या नाम है इमरान खान से, तो उन्होंने ये आरोप लगाया, तो उन्होंने ये पैतरा फेंक दिया। ठीक है ना। तो साहब देखते हैं, आगे देखें तो साहब कुछ नहीं है, स्कोर सेटल हो रहे हैं बस। अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी महिला मित्र के साथ संबंधों की जांच करेगी पंजाब सरकार। आहा, क्या बात है, बड़ी जल्दी याद आ गया, पहले क्यों नहीं आया था ये रंधावा को, पहले क्यों नहीं आया समझ में? ये कैसे पहले क्यों नहीं समझ में आया? पहले समझ में आना चाहिए था, पहले क्यों नहीं आया? आज समझ में आया। ठीक है, करते रहो भाई, इनका यही काम है, इन्होंने हमेशा यही किया है ना। सच्चाई है कि इन्होंने हमेशा यही किया, कांग्रेस का हमेशा से काम यही रहा है। आप विल बेनिफिट फ्रॉम कांग्रेस इन फाइटिंग। पंजाब अमरिंदर की महिला मित्र और पाक खुफिया एजेंसी के कनेक्शन की होगी जांच। चलो जी, कर लो जांच, कर लो, आपस में यही कर लो। किसको फ़ायदा हुआ किसको नहीं है तो वक्त बताएगा शरद जी। तो साहब ये चल रहा है, तो ये तो चल रहा है यहाँ पर पंजाब में, जो गए छोड़कर उनको कैसे भी फंसाओ। पंजाब में और भी बहुत कुछ हो रहा है। और क्या हो रहा है? ऐसा है किक बहुत सारी जगह पड़ रही है, उधर योगेंद्र यादव जी को पड़ गई, इधर किसी को पड़ गई। आइए यहाँ भी देख लें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रेस रिलीज, ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड हरीश चौधरी एज AICC in charge of Punjab and Chandigarh with immediate effect. Shri Harish Rawat is being relieved from his current responsibility as AICC General Secretary in charge of Punjab and Chandigarh. He shall continue as member CWC. अरे रे रे रे, इनमें भी लात पड़ गई। पंजाब और चंडीगढ़ का इंचार्ज बनाया गया था साहब, इनको हो गया कल्याण, किक पड़ गई साहब, निकाल दिया, बोले CWC के मेंबर के तौर पे पड़े रहो, बाकी पंजाब से आपका कोई लेना देना नहीं है। हरीश चौधरी को बना दिया गया, इनको हटा दिया गया, हरीश रावत को। चलो साहब, ये स्थिति है। तो कमाल हो गया। कहाँ तो पंजाब में तो अभी कुछ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आई थिंक ओनली कैप्टन कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रा पंजाब, उड़ता पंजाब। एब्सोल्युटली मिश्रा जी। हरीश चौधरी को तत्काल प्रभाव से पंजाब और चंडीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है। हरीश रावत को उनकी वर्तमान जिम्मेदारी से मुक्त किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ले बल्ले बल्ले हो गई, इनको भी पड़ गई किक। बैंड बाजा बारात हो गया जी। 1.5 घंटा कब निकल गया पता नहीं चला। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है, यहाँ पर ऐसे ही होता है, 1.5 घंटा कब निकल जाता पता नहीं चलता। विकास जी आइए, अब आते हैं उस खबर पर जो फिर से बॉलीवुड की तरफ ले जाती है। अरे यार, ये कैसे हो गया? ओ माय गॉड, हैं? आओ भाई देखें क्या किया उन्होंने। आमिर खान के दिवाली एड पर मचा बवाल, बीजेपी सांसद ने पत्र लिख जताई आपत्ति। क्या हो गया भाई? क्या अपील, मतलब क्या ऐसा बवाल हो गया? देखें जरा। आमिर खान के ऐड पर बीजेपी सांसद ने जताई आपत्ति, कहा नमाज के वक्त भी लगता है सड़कों पर जाम। तो इन्होंने कोई आपत्ति नहीं जमाई, इन्होंने सिर्फ इतना बोला, सिर्फ इतना कहा है कि भैया ये जो आपने जो ऐड बनाया बहुत अच्छा ऐड है, हमको बहुत पसंद आया, आप एक ऐड और बना दो। आपने ऐड बनाया पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, बाहर नहीं फोड़ो सड़क पर, ठीक है, एक ऐड और बना दो कि नमाज सड़क पर ना पड़ी जाए। अब मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बता देता हूँ। पटाखा आप घर के अंदर फोड़ सकते हो क्या? रॉकेट घर के अंदर कमरे में चला सकते हो क्या? नहीं, लेकिन नमाज पढ़ सकते हो। लेकिन उल्टा है, नमाज के लिए कोई नहीं बोल रहा कि नमाज बाहर क्यों पढ़ रहे हो, नमाज तो बाहर पढ़ने की है ही नहीं, वहाँ पिछाड़ी उठा के क्यों बैठे हो अपनी। लेकिन नमाज के लिए कोई नहीं बोल रहा। बोल किसके लिए ना? पटाखे। पटाखे घर के अंदर फूट सकते हैं क्या? कैसे जाहिल लोग हैं भाई, क्या पटाखे घर के अंदर? वो लोग क्या करें, ग्राउंड में जाके बजाएंगे। तुम वो ग्राउंड क्यों दिखा रहे हो, सोसाइटी क्यों दिखा रहे हो? कितना % भारत की आबादी सोसाइटी में रहती है? 1% भी नहीं। आप जानते हैं 1% भारत की आबादी भी सोसाइटीज में नहीं रहती है, ये आपको मालूम है?
99% लोग कैसे रहते हैं? घर जो उनके गली मोहल्ले होते हैं उसमें रहते हैं। गली मोहल्ले में कहीं ग्राउंड देखा है आपने? कहाँ बजाएगा? घर पे बजाएगा आदमी? किधर बजाएगा पटाखा? ऑब्वियसली सड़क पर आना पड़ेगा, गली में आकर ही बजेगा। हमेशा से बजते हैं, कोई आज की नई बात नहीं है। किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक, इनको प्रॉब्लम हो गई। लेकिन आमिर खान को अपनी पिछाड़ी उठाने पे प्रॉब्लम नहीं हुई कि पिछाड़ी उठा के जो मैं बैठ जाता हूँ सड़क पर, उस पर प्रॉब्लम नहीं हुई। भाई कमाल है, कमाल के लोग हैं। नमाज तो घर में पढ़ी जा सकती है ना, छत पे पढ़ी। इतने सारे लोग हैं कि घर में नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ी जा सकती है। घर में जाओ अपने, सड़क पे क्या कर रहे हो? पटाखा घर में बज सकता है क्या? नहीं नहीं, वो आप लोगों की बात छोड़ दो, आप लोग तो कुछ भी बजा सकते हो, है ना? नहीं बज सकता ना, पटाखा तो बाहर ही बजेगा, बिल्कुल बाहर ही बजेगा जी। ठीक है, जमकर मनाइए दिवाली बिना टेंशन के। इनके जैसे चंदू चौपड़ बहुत आते हैं, ठीक है ना। और सीएट जैसी कंपनियां जो ऐसे ऐड बना रही, अभी भी चल रहा है क्या इसका ऐड? ज़रा बताइएगा, या हटा लिया इन्होंने? फैब इंडिया की तरह इन्होंने हटा लिया कि नहीं हटाया? अगर नहीं हटाया तो फिर भैया फिर सोचना पड़ेगा, इनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। गोयनका जी ट्विटर पे ही हैं, कल उनको पकड़ लेंगे अपन, कोई दिक्कत थोड़ी है। पटाखा पहले बेटा फिर, अच्छा जी चल रहा है, अच्छा अभी भी चल रहा है, चलिए तो ठीक है। फिर अब इसकी लंका लगानी पड़ेगी, आरपीजी ग्रुप ऐसे मानेगा नहीं। तो आरपीजी ग्रुप की हो जाएगा, ऐड देने वाले कंपनी को मुसलमान एक्टर ही मिलते हैं क्या? नहीं, वो आरपीजी ग्रुप का खेल है। चलिए अभी तो आप इससे इन्हीं से नहीं निपटे। कल सुबह तैयार रहिएगा 10 या 11 बजे फिर से हैशटैग के लिए। संबित मार्था जी कहते हैं कान के नीचे बजानी चाहिए, बिल्कुल जी यही होना चाहिए। अभी तो यही खत्म नहीं हुआ, एक और आ गया साहब, 3 देव अंडर कवर भगवान। बनाने वाला कौन है? अयूब खान प्रेजेंट्स। ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक इन पर पूरी यूनिट पर मुकदमा ना हो और पूरी यूनिट की पिछाड़ी लाल न कर दिया मार मार के, बिल्कुल ऐसी लाल हो जो 2-3 घंटे बाद काली पड़ जाए। ये मानेंगे ही नहीं ऐसे। ये पैसे के लिए बिकने वाले हिजड़े नंगे होके खड़े हो गए। ये आज के मर्द हैं, ये नंगे होके खड़े हो गए आज। है पैसे के लिए बिकने वाला डायरेक्टर कौन है? अंकुश भट्ट, प्रोड्यूस बाय चेतन राणा और साजिद वाजिद। अरे साहब इनको तो छोड़ो, पर ये गद्दार कौन है? चेतन राणा और अंकुश भट्ट, ये गद्दार कौन है? और ये 3 गद्दार कौन है? इनको पहचानो आप। यही वो हैं, यही वो हैं जो इस देश के गद्दार हैं, जिन्होंने हमेशा से गद्दारी करी है। यही वो खून है जिसने अंदर से जो दरवाजे खोले ना किले के, ये वही लोग हैं। इनके ही पूर्वजों ने खोले होंगे। Brands have to get over with their Bollywood fixation. They will only understand the language of boycott. तुषार जी कल सुबह हैशटैग चलेगा तो उनको मालूम चल जाएगी। अभी तक जितने आराम से बैठे हुए थे, है ना, अभी मालूम चल जाएगी, ठीक है ना। और मैंने तो सीएट के टायर जितनी बार डलवाए भाई, एक बार मेरा टायर में कट लग गया था, एक बार फट गया कमबख्त, एक बार भी वारंटी नहीं मिली, और एक बार डलवाया तो पूरा घिस गया खटाक से। सबसे घटिया क्वालिटी का टायर अगर कोई है तो सीएट है। हम तो कभी नहीं डलवाते भाई, वो कहने का ही बॉन्ड टफ है, एक्चुअली वो एकदम रफ है, किसी मतलब का नहीं, रफ पेपर से भी गया बीता है, ठीक है ना। तो ये स्थिति है। खैर कल इनको भी ठीक करेंगे। अभी तो ये 3 देव आ रही है साहब, कमाल के लोग हैं। वाई नॉट 3 मोहम्मद, वो बनाने की औकात नहीं ना सर किसी की, उसको बनाने की औकात नहीं है किसी की, इसलिए। आइए, अच्छा एक चीज़ और ज़रा देखिए, कोल स्कैरसिटी अ क्लियर एंड प्रेजेंट रिस्क सेज क्रिसिल रिपोर्ट। आप देखिए सिर्फ फिल्मों पे नहीं, ये रिपोर्ट बनाने वाले भी जो विदेशी बैठे हैं, लाल मुंह वाले बैठे हैं, जिसमें हिंदुस्तानी भारतीय काम कर रहे हैं, हिंदू ही काम कर रहे हैं, ये कितने गद्दार हैं अपनी नौकरी के लिए, कितने मरे हुए लोग हैं कि ये रिपोर्ट भी फर्जी बनाते हैं। 4 दिन में कोल खत्म होना है, सितंबर से कहानी चल रही थी, 4 दिन, आज तक नहीं है, और 22 अक्टूबर को डाल रहे हैं। स्कैरसिटी है भैया, बड़ी गजब की रिस्क है। अरे भैया अब तो 4-4 रैक वाली ट्रेन चल गई, अब काहे की स्कैरसिटी है? कौन सी दुनिया में? रोज आ जाते हैं जी, रोज का ये धंधा है, रोज एक बनाया और आ गए,
कमाल के लोग। अच्छा, शर्म भी नहीं आती इनको शर्म भी नहीं आती कि रोज़ इनकी लंका लगाई जाती है, रोज़ इनकी ऐसी की तैसी करी जाती है। जनता को मालूम है, जनता पूछ रही 4 दिन कब ख़त्म होंगे, वो 4 दिन ही ख़त्म नहीं हो रहे। जैसे वो 4 लोग नहीं मिल रहे ना, बेटा ऐसा काम मत कर, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, वो 4 लोग नहीं मिलते। ऐसी आज ये 4 कोयले भी 4 दिन कोयले ही ख़त्म नहीं हो रहे। सॉरी सर, आज फ्री में लाइव देख रहा हूँ, कोई बात नहीं सिद्धार्थ द्विवेदी जी, कल भर देना, उसमें क्या दिक्कत है। यूपीएससी क्वार्टर फाइनल यूपीएससी क्वालिफायर्स हैव नो राइट टू पोस्टिंग एट अ प्लेस ऑफ चॉइस, सुप्रीम कोर्ट। देखिए अब ये इसको भी ज़रा देखिए। आज मेरे पास एक फ़ोन आया, एक सज्जन बोले सर सेना ने फॉर्म भरवा लिया, अब जो है उसके बाद में परेड हुई, फिर परेड नहीं हो रही है और भर्ती नहीं कर रहे, फलान नहीं कर रहे, ढिकान नहीं करता। आज मैंने उनको समझाया, सरकारी नौकरी आपका राइट नहीं है, प्रिविलेज है। अगर नौकरी निकली है तो भारतीय को मिलेगी, ये प्रिविलेज है, आपका राइट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम हैशटैग चलाएंगे, हम इस पर आंदोलन करेंगे कि सरकारी नौकरी हमको दो। ऐसा कोई प्रिविलेज पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है, ऐसा राइट कहीं भी नहीं दिया गया पूरे विश्व में। और पूरे विश्व में कहीं भी सबको सरकारी नौकरी दी ही नहीं जा सकती, असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं दूसरी बात पर कि नौकरी, कुछ लोग सिलेक्शन हो जाते, तो सिलेक्शन के बाद आज किसी कोई कोर्ट में गए साहब, सक्सेसफुल कैंडिडेट कोर्ट में गए, उन्होंने बोला कि मुझे ये वाला कैडर दो, ये कैडर मत दो। सुप्रीम कोर्ट ने आज एकदम क्लियर कर दिया, यूपीएससी क्वालिफायर्स हैव नो राइट टू पोस्टिंग एट अ प्लेस ऑफ चॉइस। कोई भी कैडर आपको मिल सकता है, आप कैडर नहीं मांग सकते कि हमको ये कैडर नहीं, हमको वो कैडर दो, हमको मध्य प्रदेश कैडर दो, नहीं, आप ये बिल्कुल भी नहीं मांग सकते। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स कान क्लेम कैडर ऑफ चॉइस आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट। एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आप कैडर नहीं मांग सकते। कैडर चेंज कराना उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें राष्ट्रपति का अनुमोदन लगता है, ठीक है ना, तब जाके कैडर चेंज होता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो कुछ भी कर लें, दादागिरी करें नौकरी में आके, तो ये संभव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। दूसरा, इससे पहले एक बार और एक वो आ चुकी है रूलिंग कि ट्रांसफ़र इज़ नॉट पनिशमेंट। आपको कहीं भी सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है, वो पनिशमेंट के तौर पर उसे नहीं देखा जाएगा। सबसे मज़े की बात है, ये जो आज की जो सुप्रीम कोर्ट की खबर है, ये किसी भी चैनल पर नहीं आई है। फिर हम आपको कहाँ से पढ़ा रहे हैं? ये हम आपको उन मुस्लिम वेबसाइट्स पे से पढ़ा रहे हैं जो कोचिंग पढ़ाते हैं मुस्लिम्स को पीएससी की, उन्होंने इसको छापा है। लेकिन कमाल की बात यह कि हमारे लोग कितना सोते हैं, उसका नतीजा आप ये देखिए कि ना तो कहीं न्यूज़ में आया शाम तक और ना कहीं छपा। बड़े कमाल की बात है, बड़ी कमाल की बात है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये ummid.com है, ठीक है ना। हमारे लोग सोते रहते, न्यूज़ तक नहीं बना पाते, उनको न्यूज़ तक का होश नहीं होता है, इतनी बुरी हालत है हमारी। महक भाटिया जी कहते हैं फार्मेसी को इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का अपमान कर रही। अच्छा, फार्मेसी कंपनी इंडियन म्यूजिकल का अपमान करी, सर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। लास्ट ट्रांसफ़र में चॉइस मिलता है ओनली। हाँ, वो शायद क्योंकि अब जा रहे होते हो आप, तो ठीक है भैया, लास्ट ट्रांसफ़र में दे देते होंगे, ठीक है ना। तो भारत क्या कर रहा है क्या नहीं, वो एक मैं आपको उसका एक नज़ारा दिखाता हूँ आपको। भारत में सब जगह पाइपलाइन डल रही है, आपके भी डल रही है, मोटे वाले काले पाइप, फिर उसमें से आपके लिए नीला पाइप आ रहा है। 2 कलर के पाइप आ रहा है, एक नीला और एक काला, है ना। आपके हो सकता है नीला आ रहा हो, किसी का काला आ रहा हो, मेरे यहाँ नीला आ रहा है। तो नए जो पाइप आ रहे हैं, नई पाइपलाइन, किस किस के डल रही नई पाइपलाइन, वो नीले वाले पाइप की। पीने का शुद्ध पानी मिलेगा आपको, ये भारत में हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। 24 में कंप्लीट हो जाएगा, पूरे भारत में हो जाएगा। बहुत सारी जगह चालू हो चुका है, पाइप लाइन चालू हो चुकी है, नल आ रहा है। बहुत सारी जगह नहीं आ रहा है, अभी लाइन डल चुकी है, हमारे लाइन डल गई, अभी चालू नहीं हुई है, तो चालू हो जाएगी। 24 तक सब जगह चालू हो जाएगा, सबको मिलेगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं हो रहा, वो आपके देश में हो रहा है। आपको एहसास नहीं हो रहा ना इसका? आइए आपको दिखाता हूँ। So you would say the water is not safe to drink currently? So the state of Michigan is providing bottled water to the residents of Benton Harbor, which is a weird silver lining today with the water main break. I just want to make sure we're clear here. So you would say the water is not safe to drink currently?
So the state of Michigan is providing bottled water to the residents of Benton. उन्होंने पूछा तो आपका कहने का मतलब ये है कि पीने का पानी सेफ नहीं है जो आप भिजवा रही हो। तो जवाब उन्होंने दिया इसीलिए स्टेट ऑफ मिशिगन यानी अमेरिका में बॉटल्ड वाटर पहुंचाया जा रहा है लोगों के घर पे। बताइए। Harbor, which is a weird silver lining today with the water main break, because we have been providing bottled water. We are working with EPA to understand how filters interact with the specific chemistry of the Benton Harbor water system. And if you want me to go any deeper, that's all Eric. And so we're working with them to do that. We hope to be transitioning people to filters as quickly as possible. Okay, but to my original question there, would you say the water for the residents of Benton Harbor, is it safe for them to drink the water or not? That's why the state of Michigan is providing bottled water and working to transition them to I'm looking filters for as a yes quickly or as no. possible. Is it safe to drink the water in Benton Harbor right now or not? The state of Michigan wants citizens to be drinking bottled water. So you don't think the water there is safe to drink? The state of Michigan wants, this is a determination made by DHHS. Come on. Let's just talk like normal people here. It's a normal question. Is the water in Benton Harbor safe to drink or not? Yes, no, it's not. People should be drinking bottled water. It's a normal question. Is the water in Benton Harbor safe to drink or not? Yes, no, it's not. People should be drinking bottled water. And is the water in Benton Harbor safe to drink or not? Yes, no, it's not. People should be drinking bottled water. Okay. I just want to make sure. तो साफ स्पष्ट रूप से उन्होंने मान लिया। दुनिया भर की बातें घुमाने फिराने के बाद सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय नहीं हम पानी की बोतल पहुंचा रहे, नहीं हम पानी की बोतल पहुंचा रहे, नहीं हम पानी की बोतल पहुंचा रहे। आखिर में पूछा गया पानी पीने योग्य है या नहीं जो आप भेज रहे हैं। तब उनको ये मानना पड़ा कि पानी पीने योग्य नहीं है। ये स्टेट ऑफ मिशिगन का हाल है। ठीक है, सब समझ में आ गया। बड़ा इजी लग रहा ना, मोदी कर क्या रहा है, पाइप ही तो डाल रहा है यार। कौन सा बड़ी तोप चला रहा है, पाइप ही तो डल रहा है। प्लास्टिक के पाइप डाल दिए, बताओ। समझ में आया कितना बड़ा काम हो रहा है। बड़े से बड़े विकसित देश में जो नहीं हो रहा वो यहाँ हो रहा है। ठीक है, समझिए ज़रा चीज़ों को, समझिए। आइए और दिखाते हैं आपको। आप अपने क्या आंदोलन से परेशान है, किसान आंदोलन कब ख़त्म होगा, फलाना कब ख़त्म होगा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसको भी देख लीजिए, आपका पड़ोसी है। टीएलपी का ये विरोध प्रदर्शन, इस विरोध प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान की लंका लग गई, घबरा गया पाकिस्तान। तो क्या किया, इंटरनेट बंद कर दिया पाकिस्तान ने। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ब्लॉकेज ऑफ इंटरनेट डेटा सर्विसेज वाईफाई फिक्स्ड लाइन DSL इन लाहौर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पूरे लाहौर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई। ऐसी नौबत इसलिए आ गई क्योंकि अभी जो आपने देखा है, जो अभी हमने आपको दिखाया, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। किस हद तक कर दिया गया वो भी दिखाते हैं आप। पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी देखिए, बड़ा हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया था। जैसे ये देखा कि भाई ये लोग लाहौर में इतना हंगामा करने वाले हैं, तो ये पुलिस डिप्लॉयमेंट लाहौर का। साहब ज़बरदस्त पुलिस डिप्लॉयमेंट था। क्या ये पुलिस डिप्लॉयमेंट कुछ कर पाया, हमें तो नहीं लगता, क्योंकि इसके बावजूद लोग सड़कों पर निकले और इसके बावजूद लोगों ने नारेबाजी जमकर करी। लाहौर पे बिल्ला कूदत, बिल्कुल भैया। इंशाल्लाह हम कंटेनर हटाते
हटाते हुए और अपना रास्ता बनाते हुए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह हम कंटेनर हटाते हुए और अपना रास्ता बनाते हुए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह हम कंटेनर हटाते हुए और अपना रास्ता बनाते हुए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह पुलिस की कोशिश नाकाम करते हुए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर बाद हम इंशाल्लाह दाता साहब पहुंचेंगे। तमाम कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह कायदीन भी हमारे साथ साथ हैं और इंशाल्लाह कारकुनान के हौसले बिल्कुल जमा है। इंशाल्लाह अपना रास्ता साफ करते हुए मैदान में आगे निकल रहे हैं। तो साहब बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत, लाहौर पे बिल्ला कूदती हो रहा, लाहौर पे अभी इससे भयंकर बिल्ला कूदने वाला, रुक जाइए, अभी तो शुरुआत हुआ। फिर क्या हुआ? फिर साहब उग्र होता चला गया प्रदर्शन। और कितना उग्र? सबसे पहले आपने घबराना नहीं, करेक्ट। अब क्या यहाँ पर ख़त्म हो गया? ना 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 ना, यहाँ से तो अभी शुरू भी हुआ है। अभी तो आप देखेंगे बहुत बहुत चलना है जी, अभी तो शुरुआत हुई है। आज लाहौर की रात जो है बड़ी काली रात है लाहौर के लिए। गुलाब है अजीब ही फौज है, अजीब ही पुलिस है, अली के गुलाम है, कॉन्स्टिट्यूशन के कानून के नहीं, कमाल के लोग हैं। न्यूनतम अधिकार का आनंद बिंदी गैंग को बुलाओ। बुलाइए बुलाइए साहब, सबको बुलाइए। चलिए साहब, उधर से वो तो इधर से ये, कोई किसी से कम नहीं। फिर क्या हुआ? फिर देखते हैं क्या हुआ। फिर ये हुआ, इनकी काल हो गया भैया। हल्ला मियाँ को 3 तो प्यारे हो गए, 3 की तो फोटो आ गई, और कितने हुए अभी मालूम नहीं। मैंने कहा ना, आज बड़ी काली रात है इनके लिए, आज लाहौर के लिए बहुत काली रात है। बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन, उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त क्रैकडाउन पुलिस का। चलो साहब, गए साहब। रॉबर्ट कुल कहते हैं रसगुल्ला 2 रुपए का रसगुल्ला। चलिए, इतनी भीड़ को देखकर क्या हो रहा है, पुलिस का एक्शन क्या है आपके सामने। भाई मज़े की बात यह है, गोली मारने वाला भी चिल्ला रहा नारा तकबीर, गोली खाने वाला भी चिल्ला रहा नारा तकबीर। उधर ऊपर बैठा अल्लाह परेशान हो रहा, बोले यार करूं तो किसका साथ दूं। खैर, तो ये आपके सामने साहब, एक के बाद एक धड़ाधड़ फायरिंग। आइए, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, दनादन छोड़े जा रहे हैं। ये लाहौर की स्थिति है इस वक्त की। दनादन समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तानी। एक्चुअली ये लोग भारत में भी यही चाह रहे थे। भारत में ऐसा हो नहीं पाया। भारत में समझदार लोग हैं, तो हो नहीं पाया।
यही तैयारी थी भारत में करने की, कर नहीं पाए। दिवाली यहाँ मना रहे हैं, सही बात है, दिवाली वो लोग ज़्यादा मना रहे हैं। मेरे ख्याल से आप शायद सही चलेगा। बहरहाल तो जो पाकिस्तान में जो चल रहा है आपके सामने, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं चल रहा है, अफगानिस्तान में उससे भी बुरा हाल है, जिसको कहा जा रहा था पुराना ये नया अफगानिस्तान है। तो नया अफगानिस्तान, तालिबान बेहेड जूनियर वॉलीबॉल प्लेयर हु वाज पार्ट ऑफ अफगान वुमेन्स नेशनल टीम। वुमेन्स नेशनल टीम की वॉलीबॉल की प्लेयर थी, इनकी हत्या कर दी गई क्योंकि हिजाब नहीं पहनती थी, बुर्का नहीं पहनती थी जब खेलने जाती थी, इसलिए इसकी हत्या कर दी गई। इसका सर काट के फेंक दिया गया और माँ बाप को बोल दिया गया यदि तुमने इसको मीडिया में दिया, कहीं भी दिया, तो तुम्हारी भी ऐसी ही हत्या हो जाएगी। तो बेचारे माँ बाप चुप हो गए डर के मारे। बहुत दिनों बाद अब ये चीज़ निकल कर आई है। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। प्रॉप गन एक होती है, उसमें से नकली गोली निकलती है। उस प्रॉप गन का फिल्मों में तो हमने देखा था, लेकिन असलियत में ऐसा हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से, एलेक बेल्डविन fatally shot crew member with prop firearm, authority says। प्रॉप फायरआर्म से, रस्ट एक मूवी, उसकी शूटिंग हो रही थी, वहाँ उन्होंने प्रॉप गन जो चलाई, वो प्रॉप गन जो चलाई उसमें से असली गोली निकली और असली गोली जो है इनके डायरेक्टर को लग गई। और फिलहाल जो है स्थिति बड़ी अजीब व गरीब हो गई है। प्रॉप गन फायर्ड बाय एलेक्स बेल्डविन इन फैटल शूटिंग कंटेन्ड लाइव राउंड। तो इसमें डायरेक्टर जो है, उसकी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, उसकी मृत्यु भी हो गई है। इसमें एक लाइव राउंड था। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो वक्त बताएगा। इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसमें शायद मालूम चलेगा। खैर, और क्या, पेटीएम की लेकर बात हो रही है, तो पेटीएम के बारे में बता दें। पेटीएम ने आपके लिए बड़ा अच्छा ऐड दे दिया, इसलिए दे दिया क्योंकि पेटीएम का अब तक का भारत का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है। ठीक है ना। पेटीएम गेट्स रेगुलेटरी नॉड टू लॉन्च इंडियाज बिगेस्ट एवर आईपीओ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसमें विदेशी पैसा है, विदेशी पैसा फलाना है ठिकाना है, विदेशी कंपनी। अगर विदेशी कंपनी होती तो भारत में आईपीओ लाने की परमिशन नहीं मिलती है ना। तो भारत में आईपीओ, सबसे बड़ा आईपीओ लाने की परमिशन मिल गई है। 16,600 करोड़ रुपए का आईपीओ ला रहे हैं। अब इनके फिलहाल इनके पास पैसा किस किस ने लगा रखा, आज ये भी बात आई है, तो उसको भी देख ही लें। हाँ, डेफिनेटली इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा है। द फिनटेक प्लेटफॉर्म ऑल्सो ओन्ड बाय अवंट ग्रुप, सॉफ्टबैंक विजन फंड एंड बर्कशायर हैथवे, इन सब का पैसा इसमें लगा हुआ है। और बहरहाल अब ये अपनी स्थिति पहले से बेहतर बता रहे हैं। ऑपरेटिंग लॉसेज इन्होंने काफ़ी कम कर लिए। सबसे बड़ा आईपीओ अब तक का पेटीएम लेकर आ रहा 16,600 करोड़ रुपए का। क्या इसकी इतनी वक़्त है, क्या इसकी इतनी कीमत है, ये आने वाला वक्त बताएगा, आईपीओ बताएगा। इनका आईपीओ कितना सब्सक्राइब होता है, कितना ओवर सब्सक्राइब होता है, ये सारी तमाम सारी बातें इसमें रहेंगी। एकदम से लोग बहुत सारे कम हो गए, क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया था। यदि आपको हमारा लाइव पसंद आता, यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता, तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना ना भूलें, कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। यदि आपके पास ये तीनों नहीं है तो भीम यूपीआई का एड्रेस ये रहा, n.shukla@UPI। भारत के बाहर हैं तो दो ऑप्शन है आपके पास, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला। इन दोनों पे जाके सपोर्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक है t.me/nshukla। या तो इस पे चले जाइए, यहाँ से ज्वाइन कर लिए, या टेलीग्राम डाउनलोड करके @nshukla सर्च करके फ़ोटो के साथ में 20,000 से ज़्यादा का चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और अंदर जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। गूगल फॉर्म हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी जो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। कहाँ कहाँ कैसे कनेक्ट होना है, सारे प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना आए। हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे बहुत सारे एनालिसिस के साथ, बहुत सारी खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वैक्सीन लगवा लीजिए, यदि एक लग चुकी तो दूसरी लगवा लीजिए, दोनों लग चुकी तो भी मास्क लगाए रहिए। सब लोग मास्क भूल गए सब लोग। और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, हाथों को चेहरे पर नहीं लगाना, बस इस बात का विशेष ध्यान रखना। तीसरी वेव का हालत देख रहे हैं ना आप, क्या है, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ तीसरी वेव से। अपन को वो हालत नहीं करनी, इसलिए हमारे देश में नहीं आनी चाहिए थर्ड वेव, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।